हेलो मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, मैंने पिछला क्लास में क्या शुरू किया था? अर्थमेटिक में मैंने क्या शुरू किया था पिछले क्लास में? अर्थमेटिक में मेरा नंबर सिस्टम चल रहा है। अर्थमेटिक में मेरा नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम में मेरा अभी रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है मेरे भाई। ठीक है। पिछले क्लास में मैंने रिमाइंडर थ्योरम डील किया था और उसमें मैंने यूक्लिडियन का भाग एल्गोरिदम के बारे में समझाया था, जिसमें यूक्लिडियन ने दो रूल दिया था। एक था हमारा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल का रूल, और दूसरा था मेरे भाई जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा भाजक से कम होता है। वो दोनों रूल पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में सॉल्व करवाया था। अब उससे अगले कंसेप्ट पे हम काम करेंगे आज। ठीक है मेरे भाई, चलो ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई, देखना मेरे भाई ध्यान से। आज मैं अपना कंसेप्ट पहले करूंगा, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन करूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जांपल लगाता हूं यहां पे। मैं एक एग्जांपल लगाता हूं यहां पे। एक संख्या में लिखता हूं, एक संख्या में लिखता हूं 125। एक संख्या में लिखता हूं 125। मेरे भाई इस संख्या में मैं भाग लगाता हूं 7 से। इस संख्या में मैं भाग लगाता हूं 7 से। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस संख्या में 7 से भाग लगाता हूं, अगर मैं इस संख्या में 7 से भाग लगाता हूं, तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा मेरे भाई? मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? इतना बताओ हमको। तुम बताओ मेरे भाई, 125 में अगर मैं 7 से भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा? 7 इकाई 7, 5 55 हो जाएगा, 7 सते 49, 6। सर मेरा रिमाइंडर बन जाएगा 6। मेरा रिमाइंडर बन जाएगा 6। सही है मेरे भाई? सही है। अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, इसी एग्जाम्पल में अब क्या मैं कर रहा हूं, ठीक है? देखना मेरे भाई ध्यान से, ए नंबर पॉइंट में, ए नंबर पॉइंट में ध्यान से समझना। मेरे भाई मैं इसे 125 को कैसे लिख सकता हूं? मैं 125 को ऐसे लिख दूं मेरे भाई, मैं 125 को ऐसे लिख दूं 80 प्लस 45। मैं इस 25 को 125 को ऐसे लिख सकता हूं 80 प्लस 45, 80 प्लस 45, 80 प्लस 45 तो 125 ही तो हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। मेरे भाई इस 80 प्लस 45 में मैं 7 से भाग लगा रहा हूं। इस 80 प्लस 45 में मैं 7 से भाग लगा रहा हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा? यहां मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं करना कि फिर इसको जोड़ देना फिर उसको भाग लगा लेना, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। इसमें कैसे भाग लगाएंगे ध्यान से सुनना। 80 प्लस 45 में 7 से भाग लग रहा है, 7 से। तो तुम क्या करो मेरे भाई, तुम क्या करो मेरे भाई, इस 80 में अलग भाग लगा लो और इस 45 में अलग भाग लगा लो। इस 80 में अलग भाग लगा लो 7 से और इस 45 में अलग भाग लगा लो 7 से। जितना रिमाइंडर बनेगा दोनों में उसको जोड़ देगा, वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 80 में अगर मैं 7 से भाग लगाता हूं, 80 में 7 से भाग लगाता हूं तो क्या रिमाइंडर बनेगा? 7 इकाई 7, 10 बच जगह 10 बच गया। सर यहां से रिमाइंडर बनेगा 3, यहां से रिमाइंडर बनेगा 3। अच्छा मेरे भाई 45 में मैं 7 से भाग लगाता हूं तो कितना रिमाइंडर बनेगा? 7 छक 42। सर यहां से भी रिमाइंडर बन जाएगा 3, यहां से भी रिमाइंडर बन जाएगा 3। अब बताओ मेरे भाई, मैंने अलग अलग भाग लगा लिया, मैंने अलग अलग भाग लगा लिया। 80 में भी भाग लगा लिया 7 से, 45 में भी भाग लगा लिया 7 से। दोनों केस में रिमाइंडर आ गया, दोनों केस में। अब मेरे भाई बीच में प्लस का एक्शन हो रहा है, प्लस का। तो मैं इस दोनों रिमाइंडर को जोड़ दूंगा आपस में। प्लस है तो प्लस करूंगा, माइनस है तो माइनस करूंगा, गुना रहेगा तो गुना करूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से दोनों को जोड़ने पर कितना बन रहा है? सर 3 3 6। सर यहां रिमाइंडर बन रहा है 6, यहां रिमाइंडर बन रहा है 6। ठीक है मेरे भाई। चाहे तुम 125 को 7 से भाग लगाओ, उस केस में भी रिमाइंडर 6 आएगा। चाहे तुम 80 प्लस 45 में 7 से भाग लगाओ, उस केस में भी रिमाइंडर 6 आएगा। अरे दोनों तो सेम ही चीज है, दोनों तो सेम ही चीज है। मैं यहां क्या किया हूं, अलग अलग भाग लगा के बस जोड़ दिया हूं। ठीक है। अच्छा मेरे भाई अगले अगले पॉइंट पे आना, अगले पॉइंट पर आना मेरे भाई, बी नंबर पॉइंट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई, ये 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 160,
160 और माइनस का मेरे भाई 35, माइनस का 35। 125 को ऐसे लिख सकता हूं 160 माइनस का 35। 160 में से 30 चला गया तो 30, 160 में से 30 चला गया तो 130, 5 चला गया तो 125, ऐसे लिख सकता हूं 125 को। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि 160 माइनस 35 को 160 माइनस 35 को 7 से भाग लगाने पे 7 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा, क्या रिमाइंडर बनेगा ये हमको बताना है, क्या रिमाइंडर बनेगा ये हमको बताना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो फिर से वही काम करना है, फिर से वही काम करना है। तुम देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां 160 है, यहां 35 है, बीच में माइनस है, तो तुमको क्या करना है, इसको घटा के भाग नहीं लगाना है, घटा के भाग नहीं लगाना है, अलग अलग भाग लगा लो, अलग अलग। फिर उसके बाद एक्शन बीच में माइनस है, माइनस तो माइनस कर देंगे, वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं इस 160 में 7 से भाग लगाऊं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? तो 7 दूना 14, 2 20, 7 दूना 14 सर 6 आ जाएगा, यहां से रिमाइंडर 6 आ जाएगा। 7 दूना 14, 2 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 हो जाएगा। मेरे भाई यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 35/7 तो पूरा पूरा कट जाता है ना, तो यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 0, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 0। तो फाइनल हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, फाइनल हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? सर यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, तो घट के क्या दे देगा मेरे भाई, घट के क्या दे देगा मेरे भाई? 6 ही आया, 6 ही आया। ठीक है मेरे भाई, चाहे तुम 125 में 7 से भाग लगाओ तो भी 6 आएगा, चाहे इसका टुकड़ा तोड़कर भाग लगाओ तभी 6 आएगा, चाहे तुम इसका टुकड़ा घटाओ में तोड़कर लगाओ तभी रिमाइंडर 6 ही आएगा। अच्छा मेरे भाई अगला एग्जाम्पल पे आना, अगला एग्जाम्पल पे आना मेरे भाई। एक और एग्जाम्पल मैं लगाता हूं, एक और एग्जाम्पल में मैं लगाता हूं, देखना मेरे भाई ध्यान से। क्या मैं 125 को ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं 125 को ऐसा लिख सकता हूं 25 गुना 5, 25 गुना 5, 25 पंजे 125। अच्छा मेरे भाई ये 25 गुना 5 में मैं 7 से भाग लगाता हूं, ये 25 गुना 5 में मैं 7 से भाग लगाता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पे मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा, यहां पे मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या रिमाइंडर बन जाएगा? तो तुमको गुना करके भाग नहीं लगाना है, गुना करके भाग नहीं लगाना है, अलग अलग भाग लगा लो, अलग अलग, बीच में एक्शन गुना का हो रहा है तो गुना मिला देंगे, ऑटोमेटिक रिमाइंडर इसका बन जाएगा। ठीक है, तो तुम मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस 25 में अगर मैं 7 से भाग लगाऊं तो क्या रिमाइंडर बनेगा? 25 में 7 से भाग लगाऊंगा, 7 3 4 रिमाइंडर चला जाएगा 4। मेरे भाई ये 5/7, 5 में 7 से भाग लगाओगे तो क्या रिमाइंडर जाएगा? सर ये 5 ही तो रिमाइंडर जाएगा, ये 5 ही तो रिमाइंडर जाएगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, ध्यान से देखना, ये 5 है और इससे बड़ी संख्या से भाग लग रहा है, तो भाग लगेगा क्या, भाग लगेगा क्या? सर ये तो भाग ही नहीं लगेगा, छोटा है, 7 इकाई 7 कम से कम रहना चाहिए, ये तो उससे भी छोटा है, तो नहीं लगेगा, इसका मतलब 0 मर्तबे लगेगा, 0 मर्तबे लगेगा, भाग नहीं लगने का मतलब 0 मर्तबे। तो इसी दोनों का गुना करके तो यहां लिखता है ना, तो 7 गुना 0 0 हो जाएगा और घट के क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा मेरे भाई, 5। तो अपने से छोटा वाला अंक में जब भी भाग लगे तो वही रिमाइंडर हो जाता है जो यहां पे संख्या बनेगा, वही रिमाइंडर हो जाएगा जो यहां पे संख्या बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 7 से है ना, 5 में 7 से भाग लग रहा है, अपने से छोटे वाले संख्या में भाग लग रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या बन जाएगा? यही संख्या बन जाएगा, यही संख्या बन जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां रिमाइंडर क्या बन जाएगा? सर यहां से रिमाइंडर आया 4, यहां से रिमाइंडर आया 5, तो टोटल रिमाइंडर 4 गुना 5, बीच में है ना गुना का एक्शन हो रहा है, गुना का, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20। सर इसका रिमाइंडर बन जाएगा 20, इसका रिमाइंडर बन जाएगा 20। लेकिन मेरे भाई ये बताओ हमको, ये बताओ हमको, कल हमने पढ़ा था यूक्लिडियन का रूल, हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी संख्या से अगर हम किसी भी संख्या में भाग लगाते किसी भाजक से, तो रिमाइंडर हमेशा भाजक से कम होता है। यहां अगर मैं 7 से भाग लगा रहा हूं, 7 से भाग लगा रहा हूं, इस संख्या में 7 से भाग लगा रहा हूं, तो मेरा रिमाइंडर तो 7 से कम होना चाहिए ना। यहां तो रिमाइंडर 20 आ रहा है, भाजक से बड़ा आ रहा है, तो जैसे रिमाइंडर हमारा भाजक से बड़ा है तो उस केस में वापस फिर से 7 से भाग लगाना, उसी भाजक से वापस 7 से भाग लगाना, उसी भाजक से वापस भाग लगाना। तो तुम बताओ मेरे भाई, अब भाग लगाओगे तो अब मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 7 दूना 14। सर अब मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 6, अब मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 6। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, एक संख्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक संख्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक संख्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और एक संख्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये चारों सेम का टू सेम संख्या था, 125 यहां भी था, 125 यहां भी था, 125 यहां भी था, और 125 यहां भी था। लेकिन मैंने जब भाग लगाया तो उस केस में रिमाइंडर निकालने के लिए इसको जोड़ा नहीं, इसको घटाया नहीं, इसको गुना नहीं किया, मैंने उसी फॉर्म में भाग लगा दिया जिस फॉर्म में ये संख्या था, जिस फॉर्म में ये संख्या था। ठीक है, जिस फॉर्म में ये संख्या था, जोड़ में था तो जोड़ में ही भाग लगा लिया, घटाओ में था तो घटाओ में ही भाग लगा लिया, गुना में था तो गुना में ही भाग लिया, गुना में था तो गुना में ही भाग लगा लिया। इसके बाद जो एक्शन बन रहा था, यहां से अलग अलग एक्शन निकाल के
प्लस का एक्शन बन रहा था तो वही जोड़ के प्लस हमारा रिमाइंडर बन रहा था। यहां माइनस का एक्शन हो रहा था तो दोनों अलग अलग रिमाइंडर पे माइनस लगा दिया। यहां गुना का एक्शन हो रहा था तो दोनों अलग अलग रिमाइंडर पे गुना का एक्शन लगा दिया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आया, इतना बात मेरा समझ में आया। चलो मेरे भाई, अब मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनना। ये हुआ तो हुआ कैसे, मैं इसका कारण भी समझा रहा हूं, मैं इसका कारण भी समझा रहा हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई, सबसे पहले इतना बताओ हमको, अगर 125 में 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 6 आ रहा है तो ये संख्या का फॉर्म क्या बनेगा, ये संख्या का फॉर्म क्या बनेगा। सर 125 में भाग लग रहा है तो 125 हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य, भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है मेरे भाई, भाज्य बराबर क्या होता है सर, भाज्य बराबर होता है भाजक। भाजक यहाँ पे 7 है, 7 जो भाग लगाता है वही हमारा भाजक होता है। लेकिन मेरे भाई हमको तो भागफल का पता ही नहीं कि कितना मर्तबे भाग लग रहा है, तो नहीं पता है तो उस केस में भागफल को कोई सा भी चर राशि मान लो, कोई सा भी चर राशि मान लो। मान लेता हूं मैं ये के मर्तबे भाग लग रहा है, के मर्तबे, और प्लस में मेरे भाई शेषफल क्या है, शेषफल क्या है, 6 है, 6। तो यही इस संख्या का फॉर्म हो जाएगा, यही संख्या का फॉर्म हो जाएगा। चाहे तुम इसको 125 बोलो, चाहे तुम इसको 7 गुना के प्लस 6 बोलो, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज। ठीक है मेरे भाई, इस संख्या का फॉर्म हो जाएगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरे भाई ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इसी 125 को हमने लिखे 80 प्लस 45, इसी 125 को मैं लिखा 80 प्लस 45, तो तुम बताओ मेरे भाई 125 को मैं लिख दूंगा 80 प्लस 45, ऐसा मैं लिख सकता हूं, अरे ऐसा मैं लिख सकता हूं। बराबर में मेरे भाई क्या हो जाएगा, बराबर में मेरे भाई क्या हो जाएगा, 7 गुना के प्लस का 6 हो जाएगा। अरे यही तो होगा, ये 125 को मैं 80 प्लस 45 लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं, अभी भी तो ये 125 ही है। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसी 80 प्लस 45 में मेरे भाई हमको 7 से भाग लगाना था, 7 से, ये 80 प्लस 45 में 7 से भाग लग गया। मेरे भाई अगर मैं इधर 7 से भाग लगा रहा हूं तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इधर भी 7 से भाग लगाना पड़ेगा, तभी हमारा इक्वेशन बैलेंस हो पाएगा। यानी 80 प्लस 45 में 7 से भाग लग गया, यानी इस संख्या में भी 7 से भाग लग गया। अब तुम बताओ मेरे भाई 80 प्लस 45 में 7 से भाग लग गया, चाहे इधर बोलो चाहे इधर बोलो, दोनों तो सेम ही चीज है, दोनों तो सेम ही चीज है। तो यहां से रिमाइंडर क्या बनेगा, यहां से रिमाइंडर क्या बन जाएगा मेरे भाई, इतना बताना, यहां से रिमाइंडर क्या बन जाएगा। तो मैं तुमको क्या बोला हूं कि अलग अलग भाग लगाना, अलग अलग भाग लगाना, अलग अलग भाग लगाओ। यहां बीच में प्लस का एक्शन हो रहा है, बीच में प्लस का एक्शन हो रहा है, अलग अलग भाग लगाकर रिमाइंडर निकालो, जोड़ लेना, वही रिमाइंडर बनेगा, वही रिमाइंडर बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई ये वाला संख्या क्या है, ये वाला संख्या है 7 गुना के, और इसमें मैं 7 से भाग लगाऊंगा तो क्या रिमाइंडर बनेगा, क्या रिमाइंडर बनेगा। सर ये वाला जो संख्या है 7 गुना के, वो 7 का मल्टीपल है, 7 का, ये वाला संख्या 7 का मल्टीपल है, 7 का। और मेरे भाई अगर कोई संख्या किसी का मल्टीपल होता है तो उससे पूरी तरह विभाजित होता है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये वाला जो संख्या है वो 7 का मल्टीपल है, 7 का, ये वाला संख्या 7 का मल्टीपल है। तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, 0 0। मेरे भाई यहां से इस संख्या में अगर मैं 7 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, सर संख्या से छोटा है तो रिमाइंडर यही आएगा 6। तो यहां से मेरे भाई फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया, इस संख्या में 7 से भाग लगाने पे, चाहे इस संख्या में 7 से भाग लगाने पे, दोनों तो सेम ही चीज है। क्या रिमाइंडर आया सर, 6 यहां से 0 यहां से, 6 प्लस 0, बीच में प्लस का एक्शन हो रहा है, 6 प्लस 0, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा। वही तो आया, अरे वही तो आया, वही तो आया, ऐसे ही आता है मेरे भाई, चाहे तुम अलग अलग भाग लगा लो या इसी को तोड़ ताड़ के भाग लगाओ, ये यहीं से आया 6, ये यहीं से आया 6। ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब इसको देखना मेरे भाई ध्यान से, इसको देखना मेरे भाई, इसका तो मैंने प्रूफ लगा लिया, इसका मैंने प्रूफ लगा लिया, अब इसका प्रूफ मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई। तुम बताओ मेरे भाई हमारा संख्या 125 है, उसका फॉर्म ये है, उसका फॉर्म ये है। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, क्या मैं 125 को ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं 125 को ऐसा लिख सकता हूं, 160 माइनस का 35, 160 माइनस का 35, अरे बताओ ना, ये 125 को मैं 160 माइनस का 35 लिख सकता हूं, और 125 का ही फॉर्म है ये 125 का ही फॉर्म है ये, 7 गुना के प्लस का 6, 7 गुना के प्लस का 6। अच्छा मेरे भाई 160 माइनस 35 में हमको 7 से भाग लगाना है, 7 से, 160 माइनस 35 में 7 से भाग लगाना है, 7 से। तो सर 160 माइनस 35 में 7 से भाग लग गया, 7 से भाग लग गया, तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा, मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, यहां पे बीच में प्लस का एक्शन हो रहा है तो तुमको अलग अलग भाग लगाना है, अलग अलग, ये 7K में अलग भाग लगाना है, 6 में अलग भाग लगाना है, भाग लगा के रिमाइंडर निकालना है, जो रिमाइंडर बनेगा उसको जोड़ देने है ना, जोड़ देगा तो वही हमारा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा।
अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 7 गुना के, इसमें अगर मैं 7 से भाग लगाऊं तो क्या होगा? सर ये 7 गुना के, ये वाला संख्या तो 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, यानी इसी 7 का मल्टीपल है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये संख्या 7 का मल्टीपल है तो 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 देगा ना, 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 देगा ना। तो यहां से रिमाइंडर बन गया 0 और यहां से रिमाइंडर बन गया 6। इससे छोटी संख्या में भाग लगा रहे हैं तो सेम टू सेम वही संख्या हो जाएगा। अब मेरे भाई फाइनल रिमाइंडर काउंट कर लो। सर यहां से 6 प्लस 0, तो फाइनल रिमाइंडर क्या बन गया मेरे भाई? 6 ही बन गया। फाइनल रिमाइंडर क्या बन गया मेरे भाई? 6 ही बन गया। अच्छा चलो मेरे भाई, मैं इसका दिखलाता हूं, अब इसका दिखलाता हूं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई। तुम ये बताओ मेरा संख्या क्या है? 125। 125 बराबर 7 गुना के प्लस 6, ये हमारे संख्या का फॉर्म है, ठीक है। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, मैं इस 125 को कैसे लिख सकता हूं? मैं इस 125 को कैसे लिख सकता हूं? सर 25 गुना 5, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 25 गुना 5? तो तुम बताओ मेरे भाई, चाहे 125 बोलो चाहे 25 गुना 5 बोलो, दोनों तो सेम ही बात है, दोनों तो सेम ही बात है। और इसी का फॉर्म है मेरे भाई ये 7 गुना में के और प्लस का क्या है मेरे भाई? 6 है, 6। 7 गुना के प्लस का 6। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसी 25 गुना 5 में अगर मैं 7 से भाग लगाऊं, इसी 25 गुना 5 में अगर मैं 7 से भाग लगाऊं तो हमारा रिमाइंडर क्या बनेगा? तो हमारा रिमाइंडर क्या बनेगा मेरे भाई? इतना बताना हमको, मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां दो अलग अलग संख्या है, दो अलग अलग संख्या जो जोड़ में है, सॉरी हाँ ठीक है मेरे भाई, जो जोड़ में है, जोड़ में। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से रिमाइंडर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहां से रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर अलग अलग भाग लगाकर रिमाइंडर निकालो, बीच में प्लस का एक्शन हो रहा है तो जोड़ देना। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो संख्या हमको दिखाई दे रहा है ये तो 7 का मल्टीपल है, तो 7 से भाग लगेगा तो रिमाइंडर क्या बनेगा? 0 बनेगा। और यहां से रिमाइंडर क्या बनेगा? 6 बनेगा। तो फाइनल जुट के ये रिमाइंडर क्या दे देगा? 6 दे देगा, 6। फाइनल जुट के ये रिमाइंडर क्या दे देगा मेरे भाई? 6 देगा, 6। तो यहां से मेरे भाई इसका प्रूफ हो गया कि ये कैसे आता है रिमाइंडर 6। मैं यहां से बता दिया पूरा डिटेल में, लेकिन हमको डिटेल में नहीं काम करना है। अगर क्वेश्चन हमारा अलग अलग छिटक कर है तो हम डायरेक्ट अलग अलग भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लेंगे, ठीक है मेरे भाई। मैं इसको दिखाया हूं कि ये 25 गुना 5 में 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर कैसे 6 आता है, मैं इसमें दिखाया हूं, मैं इसमें दिखाया हूं, मैं इसमें दिखाया हूं, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, लेकिन हमको इस कंसेप्ट को पकड़ के रखना है, इस कंसेप्ट को पकड़ के रखना है, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो मेरे भाई, अगले कंसेप्ट पे आते हैं जरा। देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं अगले कंसेप्ट पे आता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई। मैंने अभी क्या एग्जांपल लगाया था? ध्यान से देखना मेरे भाई, मैंने क्या एग्जांपल लगाया था? मैंने एग्जांपल लगाया था अभी, मैंने एग्जांपल लगाया था अभी कि सर एक संख्या हमारा 125 है, 125 एक संख्या हमारा 125 है, इसमें मैं 7 से भाग लगाता हूं, 7 से, 7 से भाग लगाता हूं 7 से। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा रिमाइंडर क्या बन रहा था? मेरा रिमाइंडर क्या बन रहा था? मेरा रिमाइंडर क्या बन रहा था? 6 बन रहा था, 6 बन रहा था, 6, ठीक है। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब मैं इसमें और एग्जांपल लगा रहा हूं, और एग्जांपल, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, 125 में 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 6 बनता है। अगर मैं ऐसा कहूं तुमसे कि ये जो संख्या है 125, 125 इसके स्क्वायर में, इसके स्क्वायर में, इसके स्क्वायर में अगर मैं 7 से भाग लगाऊं, 7 से भाग लगाऊं, तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? इसके स्क्वायर में 7 से भाग लगाऊं तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, इसके स्क्वायर में, संख्या के स्क्वायर में 7 से भाग लगाना है तो रिमाइंडर क्या बनेगा? अब तुम बताओ मेरे भाई, इसको कैसे भाग लगाकर रिमाइंडर निकालोगे? कैसे रिमाइंडर निकालोगे? तो मेरे भाई तुम हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, हमको इतना बताओ, 125 के स्क्वायर में भाग लगाना है 7 से, तो 125 को ऐसे ही तो लिखोगे, 125 गुना 125 और बटा में 7, ऐसे ही तो लिखोगे, अरे ऐसे ही तो लिखोगे। अच्छा तो तुम मेरे भाई अलग अलग भाग लगा लो ना, तुम अलग अलग भाग लगा लो ना। तुम बताओ मेरे भाई, यहां भाग लगाओगे 125 बटा 7 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा, 6। ये शेषफल मैं लिख रहा हूं, शेषफल। यहां भी भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा, 6। तो तुम बताओ मेरे भाई, अभी मैंने पीछे पीछे बताया है कि मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा? मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा? सर यहां 6 है, यहां 6 है, बीच में गुना है, तो रिमाइंडर हमारा बन जाएगा 6 गुना 6, 36। फाइनल रिमाइंडर मेरा बन जाएगा 36, फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा 36। लेकिन तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, तुम ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, तुम ये बताओ मेरे भाई,
तुम ये बताओ मेरे भाई कि एक है ना, किसी संख्या में 7 से भाग लगाने पर क्या 36 रिमाइंडर बनेगा? अरे 7 से ज्यादा रिमाइंडर थोड़ी ना बनेगा। ये संख्या दुनिया का कोई सा भी संख्या रहेगा, 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 7 से कम ही जाएगा, ये ऊपर जाएगा ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, 7 से ज्यादा रिमाइंडर आ रहा है तो वापिस से इसमें 7 से भाग लगाना है, वापिस से इसमें 7 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा? अब मेरा रिमाइंडर बन जाएगा फाइनल 7 5 35, एक रिमाइंडर बन जाएगा, एक रिमाइंडर। अब मेरे भाई ध्यान से बात हमारा सुनो, ध्यान से हमारी बात सुनो। देखो मेरे भाई, हमको इतना करना नहीं है, इसमें एक रिमाइंडर आएगा ठीक है, लेकिन हमको इतना करना नहीं है। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, संख्या हमारा है 125, भाग लग रहा है 7 से, ठीक है मेरे भाई। जो मेरा क्वेश्चन था उसमें भी 7 से भाग लग रहा है, उसमें भी 7 से भाग लग रहा है, और जो हमारा संख्या है उसके स्क्वायर में 7 से भाग लग रहा है, उसके स्क्वायर में 7 से भाग लग रहा है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात ध्यान से, जब कभी भी ऐसा हो जाए, जब कभी भी ऐसा हो जाए डिवाइजर हमारा सेम रहे यानी भाजक हमारा सेम रहे, तो एक्शन में है ना, नंबर में क्या एक्शन हुआ, नंबर में क्या एक्शन हुआ जरा देखना, नंबर में क्या एक्शन हुआ। सर नंबर हमारा 125 था तो 125 का स्क्वायर हो गया, नंबर में स्क्वायर हो गया, नंबर में स्क्वायर, ठीक है। हमारा डिवाइजर सेम है, सेम 7 से पहले भी भाग लग रहा था, 7 से अभी भी भाग लग रहा है, बस हमारा नंबर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो इस केस में मेरे भाई रिमाइंडर निकालने के लिए, इस केस में मेरे भाई रिमाइंडर निकालने के लिए, इस केस में मेरे भाई रिमाइंडर निकालने के लिए जो एक्शन नंबर में होगा, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। सर मेरा नंबर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर, मेरा नंबर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर, तो जो इसमें रिमाइंडर था उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, उसका भी स्क्वायर। तो रिमाइंडर 6 है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा, 36। तो मेरे भाई 125 के स्क्वायर में 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा, 36। 125 में 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 6 है, लेकिन 125 के स्क्वायर में 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा। तो सर 125 से संख्या 125 का स्क्वायर हो गया तो रिमाइंडर भी मेरा स्क्वायर हो जाएगा, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। तो 125 के स्क्वायर में 7 से भाग लगाओगे तो नंबर हमारा स्क्वायर हो गया, तो रिमाइंडर भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारा रिमाइंडर बन जाएगा 6 का स्क्वायर, 36 बन जाएगा, 36। मेरे कहने का यह मतलब है कि 125 के स्क्वायर में 7 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा, 36। ये बात मैंने डायरेक्ट यहां पे निकाल लिया, ये 2 स्टेप खा के, ठीक है। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, तुम ये बताओ मेरे भाई, किसी भी संख्या में 7 से भाग लगाने पे 36 रिमाइंडर आएगा, 7 से भाग लगाने पे तो 36 आएगा नहीं, तो वापिस इसको 7 से भाग लगाओगे तो मेरा ओरिजिनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। मेरे भाई इस केस में भी वही आया, इस केस में भी वही आया। तो एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, एक चीज हमारा ध्यान रखना है कि अगर हमारा भाजक सेम होता है, अगर हमारा भाजक सेम होता है तो जो एक्शन नंबर में होता है वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। अब मेरे भाई एक दो एग्जांपल मैं और समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक दो एग्जांपल मैं और समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं एक संख्या है हमारा, एक संख्या हमारा 125 में 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 6 देता है। मैं पूछ रहा हूं 125 के क्यूब में 7 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा। 125 के क्यूब में 7 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा ये बताओ। देखना मेरे भाई ध्यान से, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसको पकड़ के रखना। सर 125 में 7 से भाग लगा रहे तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो मेरे भाई ये जो हमारा संख्या है ये क्या हो गया। सर 125 से 125 का पावर 3 हो गया, पावर 3 हो गया। डिवाइजर मेरा अभी भी सेम है, भाजक मेरा अभी भी सेम है, वही भाजक है, मेरा संख्या खाली 125 से 125 का क्यूब हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, डायरेक्ट मैं इसका रिमाइंडर बता सकता हूं। मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा। सर 125 में 7 से भाग लगाते तो रिमाइंडर 6 है, लेकिन मेरा संख्या अगर पावर की हो जाएगा तो रिमाइंडर भी पावर की हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर बनेगा 6 का पावर 3। 6 का पावर 3 कितना होता है मेरे भाई, 216 होता है, 216। तो मेरे भाई 125 के क्यूब में 7 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर बन जाएगा 216। लेकिन मेरे भाई इतना बताओ कि 125 के क्यूब में 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या कभी भी 216 बनेगा। अरे 7 से ज्यादा रिमाइंडर तो जाएगा ही नहीं। तो मेरे भाई वापस इसको 7 से भाग लगा देगा, वापस इसको 7 से भाग लगा देगा तो कितना बन जाएगा रिमाइंडर। सर 7 7 21 210 तो चला गया मेरे भाई, यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 6। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 6। तो हमारा बात समझ में आ गया, हमारा बात समझ में आ गया। अच्छा मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं, ध्यान से सुनना हमारी बात।
मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं। मैं बोलता हूं कि 125 में 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 6 आ रहा है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि 125 के 125 के 125 के स्क्वायर के 3 गुना में, स्क्वायर के 3 गुना में 7 से भाग लगाने पे 7 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा, मैं ये पूछ रहा हूं। 125 में 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 125 के स्क्वायर के 3 गुना में 7 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा। है ना, तुम देखना मेरे भाई हमारे नंबर में क्या चेंज हुआ है, हमारे नंबर में क्या एक्शन हुआ है मेरे भाई। 125 में 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो यहां किसमें भाग लग रहा है, डिवाइजर तो हमारा सेम है, यहां भी 7 से भाग लग रहा है, यहां भी 7 से भाग लग रहा है, लेकिन मेरे भाई यहां जो मेरा नंबर है वो क्या हो गया सर, स्क्वायर का 3 गुना हो गया, स्क्वायर का 3 गुना हो गया मेरे भाई। मेरे नंबर में क्या चेंज आया सर, मेरा नंबर जो है वो स्क्वायर का 3 गुना हो गया, स्क्वायर का 3 गुना। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, रिमाइंडर का भी स्क्वायर का 3 गुना हो जाएगा, रिमाइंडर का भी स्क्वायर का 3 गुना हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा 6 है, तो रिमाइंडर का स्क्वायर का 3 गुना ही रिमाइंडर बनेगा। जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। हमारा नंबर स्क्वायर होके 3 गुना हुआ, तो हमारा रिमाइंडर भी स्क्वायर होके 3 गुना हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से रिमाइंडर क्या बन जाएगा सर, 6 का स्क्वायर 36 और 36 तिहाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 108 हो जाएगा, 108। लेकिन मेरे भाई इतना बताओ, किसी संख्या में 7 से भाग लगाने पर 108 रिमाइंडर तो आएगा नहीं, तो वापिस इसको 7 से भाग लगा के ओरिजिनल रिमाइंडर निकाल लेना है। 7 इकाई 7, 3 38 हो जाएगा, 7 पचे 35, 3 रिमाइंडर बन जाएगा 3, ठीक है, 3 रिमाइंडर बन जाएगा 3। अच्छा मेरे भाई अगर मैं ये कहता हूं कि अगर मेरा डिवाइजर अलग हो गया, तो अगर यहां पे मान लो कि 125 में 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर आ रहा है 6, मैं कह रहा हूं तुमसे 125 के 7 गुना में 8 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, 8 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा। तो तुम देखना मेरे भाई ध्यान से, यहां हमारा संख्या 125 है, 125 में 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 6 आ रहा है, वहां मेरे भाई 125 के 7 गुने में 8 से भाग लगाना है। यहां ऐसा मत कर देना, यहां डिवाइजर अलग है, यहां डिवाइजर अलग है, यहां डिवाइजर 7 नहीं है, वहां डिवाइजर अलग है, डिवाइजर सेम रहेगा तभी ये रूल हम अप्लाई करेंगे मेरे भाई। यहां 125 का 7 गुना हो गया नंबर, तो रिमाइंडर को 7 गुना मत कर देना 42। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां डिवाइजर सेम नहीं है, यहां भाजक हमारा 7 है, यहां 8 है, इस पे अप्लाई नहीं होगा। अगर इसी में मेरे भाई 7 यहां रहता तो हमारा नंबर क्या हो गया, 125 से 125 गुना 7 हो गया, 7 गुना हो गया नंबर, 7 गुना, तो रिमाइंडर भी 7 गुना हो जाता, रिमाइंडर हो जाता 42। और 7 से मेरे भाई 7 से भाग लगाने पर 42 तो आएगा नहीं, वापिस 7 से भाग लगाते तो रिमाइंडर बन जाता 0, ठीक है मेरे भाई। तो अगर हमारा भाजक अगर सेम नहीं आए, हमारा भाजक अगर सेम नहीं रहे, तो फिर ये वाला रूल क्या होता है, फेल हो जाता है। हमको पूरा प्रॉपरली उसको अलग अलग काउंट करना पड़ेगा नंबर रिमाइंडर, हमको ये वाला कंसेप्ट उसमें नहीं अप्लाई होगा, हमारा है ना भाजक सेम रहेगा तभी ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इतना बात मेरा समझ गया, अच्छा चलो मेरे भाई, मैं इसका भी कारण बता रहा हूं कि आखिर ये होता है तो होता कैसे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसका भी कारण बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो 125 में 7 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरे संख्या का फॉर्म कितना हो जाएगा, ये संख्या का फॉर्म है 125 संख्या का फॉर्म। 125 बराबर क्या हो जाएगा सर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या है मेरे भाई 7, सर भागफल हमको ना पता है तो मैं के मान के काम कर लेता हूं, भागफल काम को काम भी नहीं है, प्लस शेषफल कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा 6। ये इस संख्या का फॉर्म हो गया, इस संख्या का फॉर्म, ठीक है मेरे भाई। अब हमसे ये जो पहला कंडीशन कह रहा है, ये क्या कह रहा है, 125 के स्क्वायर में, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 125 के स्क्वायर में 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यही तो हमारा संख्या है ना, इसी के स्क्वायर में 7 से भाग लगाना है। ध्यान से देखना मेरे भाई, इसी के स्क्वायर में 7 से भाग लगाना है। यहां किससे भाग लग रहा है, इसको पढ़ना आना चाहिए सर। 125 में 7 से भाग लगने पर रिमाइंडर 6 हो रहा है, 6, इसको पढ़ना आना चाहिए मेरे भाई। हमको भाग लगाना है 125 के स्क्वायर में, 125 के स्क्वायर में। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 125 है, 125 अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोल दूं तो इधर भी क्या हो जाएगा, मेरे भाई इतना बताना,
इधर भी क्या हो जाएगा सर, इधर भी तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं एलएचएस में होल स्क्वायर खोलता हूं तो आरएचएस में भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला संख्या कितना बन जाएगा, फिर ये वाला संख्या कितना बन जाएगा सर, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो खोलो a, इसको a मानो a, तो a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर 49 के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 36 और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2ab, तो 7 छक 42, 42 दूना 84 के, इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 49 के स्क्वायर प्लस 36 और प्लस का 84 के हो जाएगा 84 के। ये किसका वैल्यू हुआ सर, ये 125 के स्क्वायर का ही वैल्यू है, चाहे तुम 125 का स्क्वायर बोलो चाहे ये बोलो, दोनों बात सेम है। अच्छा मेरे भाई हमको क्या करना है, 125 के स्क्वायर में 7 से भाग लगाना है, 7 से, तो मैं 125 के स्क्वायर में 7 से भाग लगा दिया, तो इधर भी 7 से भाग लग जाएगा, इधर भी 7 से भाग लग जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई 125 के स्क्वायर में 7 से भाग लग गया, तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा सर, यहां 3 संख्या है, 3 अलग अलग संख्या उसका जोड़ है, तो हमको क्या करना है, अलग अलग संख्या में भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लेना है और सबको जोड़ देंगे तो वही हमारा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है 49 के स्क्वायर, 49 के स्क्वायर, तुम बताओ मेरे भाई 49 में आता है 7, 7 ये 7 गुना 7 के स्क्वायर है, तो ये वाला संख्या जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है। अरे ये वाला संख्या 49 के स्क्वायर में 49 जो दिख रहा है वो 7 से कटने वाला नहीं है, तो मेरे भाई ये वाला जो संख्या है 49 वो 7 का मल्टीपल हुआ 7 का। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला संख्या अगर 7 का मल्टीपल है तो उसमें 7 से भाग लगाओगे तो यहां तो रिमाइंडर 0 दे देगा ना। अरे यार 49 के स्क्वायर जो होता है, ये 49 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना के स्क्वायर, ये कोई मेरा संख्या है, ये कोई संख्या है, इस संख्या में 7 गुना है तो ये संख्या 7 का मल्टीपल हुआ, ये संख्या में 7 गुना 7 है तो ये संख्या 49 का मल्टीपल हुआ। इतना बात में पिछले 4-5 क्लास में बोल बोल के मैं तंग आ गया हूं। ठीक है मेरे भाई, चलो तो यहां से रिमाइंडर 0 बन जाएगा मेरे भाई। अब इसमें भाग लगाना इस वाले संख्या में 36/7, 36 में 7 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा 1 बनेगा 1। अब तुम बताओ मेरे भाई ये 84 के क्या है, के को छोड़ो 84 को देखो, 84 क्या 84 में 7 घुसा हुआ है, क्या 84 में 7 घुसा हुआ है सर, 12 सते 84, ये 84 हो गया 12 गुना 7 गुना के, यही तो फॉर्म बनेगा संख्या का 12 गुना 7 गुना के, मतलब ये वाला संख्या 12 का भी मल्टीपल होगा 7 का भी मल्टीपल होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला संख्या भी 7 का मल्टीपल हुआ तो यहां से भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनल रिमाइंडर मेरा क्या बन जाएगा सर 0 0 1, तो फाइनल रिमाइंडर क्या बन गया मेरे भाई 1 बन गया 1। तो यही न लाया, यही न लाया, यही न लाया मेरे भाई। अगर मैं डायरेक्ट काम करता हूं तो सीधा मैं कर लूंगा कि हमारा नंबर जो है वो स्क्वायर हो गया तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो भी स्क्वायर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, और मैं डिटेल में काम करता हूं तो ऐसे काम करूंगा, लेकिन ये हम तुमको समझाने के लिए बताया, इतना डिटेल में हमको नहीं काम करना है। अगर मेरा नंबर अगर मेरा डिवाइजर सेम रहा तो जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा, बस इतना करके हम लोग को निकल लेना है। ये पूरा उसका डिटेल मैंने खोल दिया, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं काम करना है। ऐसे ही मेरे भाई इसको भी खोल के कर सकता है, ऐसे ही मेरे भाई इसको भी खोल के कर सकता है, ठीक है, इसको भी खोल के कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, इस दोनों को मैं छोड़ देता हूं, मैं एक ही एग्जांपल पे समझा दिया हूं। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं एक और एग्जांपल लगाना चाहता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जांपल लगाना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जांपल लगाता हूं मेरे भाई, मैं एक संख्या लिखता हूं, मैं एक संख्या लिखता हूं 3480, 3480। ठीक है मेरे भाई, मैं एक संख्या लिखता हूं 3480, इस संख्या में 33 से भाग लगाता हूं, 33 से भाग लगाता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा। 3480 में अगर मैं 33 से भाग लगाता हूं तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा। तो मेरे भाई भाग लगाओ ना, भाग लगाओ ना, 34 में 3480 में 33 से, तो 33 इकाई 33 चला गया, 180 बचेगा, 180 तो 33 पंजे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 165 हो जाएगा, 33 पंजे 165, 165 तो 70, 15 बच जाएगा 15, सर मेरा रिमाइंडर बन जाएगा 15, 15 ही तो बचेगा, 65 10 75 80, 33 इकाई 33 180 हो गया, 180 33 पंजे चला जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 165 और 165 में 15 जोड़ेंगे तो 180, मेरे भाई मेरा रिमाइंडर बनेगा 15। अगर मैं 3480 में 33 से भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर बनेगा 15। अब मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं इस 3480 में, अगर मैं इस 3480 में
11 से भाग लगाता हूं, 11 से भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, मेरा रिमाइंडर क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर मैं 11 से भाग लगाता हूं, इसी 3480 में 11 से भाग लगाता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा रिमाइंडर क्या होगा। तो निकालो ना यहां से रिमाइंडर, 11 तिहाई 23 चला जाएगा, एक बचेगा 18, 11 इकाई 11, 7 बचेगा 70, 11 चक 66, रिमाइंडर बचेगा 4, रिमाइंडर बचेगा 4। ये सीधी बात हो गया। लेकिन मेरे भाई हमको इतना नहीं करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 3480 में किससे भाग लग रहा है, 33 से, 33 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, 15। फिर वापिस इसी 3480 में इसी संख्या मेरा वही है, इसी 3480 में 11 से भाग लग रहा है, 11 से, और 11 क्या है, 11 क्या है सर, इस 33 का क्या है, 11 फैक्टर है, फैक्टर, फैक्टर है, फैक्टर। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये 11 क्या है, 33 का फैक्टर है, गुणनखंड है, गुणनखंड। ये 33 को 11 उड़ा देता है, इसलिए ये गुणनखंड हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 33 से भाग लगाने पर रिमाइंडर आ रहा है 15, और इसी संख्या में इसके फैक्टर से भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या आएगा, इसके लिए मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, मुझे इसका भाग लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे इसका भाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 33 से भाग लगाने पर 15 आ रहा है रिमाइंडर, तो इसी संख्या में इसके किसी भी फैक्टर से भाग लगाओगे तो कैसे रिमाइंडर निकालेंगे, तो कैसे रिमाइंडर निकालेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये 3480 है, 3480, इसमें मैं 11 से भाग लगा रहा हूं, और सीधा सीधा मुझे रिमाइंडर निकालना, देखना मेरे भाई ध्यान से, सीधा सीधा रिमाइंडर निकालना है। तो मेरे भाई अगर किसी संख्या में उस संख्या से भाग लगाने पर रिमाइंडर पता है, और उसी संख्या में उसके फैक्टर से भाग लगाने पर रिमाइंडर पूछ रहा है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है। जो मेरा पहला रिमाइंडर आया है, पहला जो मेरा पहला रिमाइंडर आया है, मैं सिर्फ उसी में उसके फैक्टर से भाग लगा दूंगा, मैं सिर्फ उसी में उसके फैक्टर से भाग लगा दूंगा। तो यहां भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 4 बन जाएगा, 4। तो हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसी संख्या में 33 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 15 है, और इसी संख्या में अगर इसके फैक्टर से भाग लगाने के लिए कहेगा तो दोबारा भाग मत लगाना, दोबारा भाग मत लगाना, इसके रिमाइंडर में उसके फैक्टर से भाग लगा देना, वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा, वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। यहां रिमाइंडर आया 15, इसके फैक्टर से भाग लगाने के लिए कह रहा है इस संख्या में, तो मैं इस रिमाइंडर में ही 11 से भाग लगा दिया, तो रिमाइंडर कितना बन गया, 4 बन गया। अरे यहां भी तो 4 है, यहां भी तो 4 है। तो इस चीज का ध्यान रखना मेरे भाई, कि अगर हम उसके फैक्टर से भाग लगाते हैं तो डायरेक्ट हमको उसके रिमाइंडर में भाग लगाने से ही उसका रिमाइंडर बन जाता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो इतना कंसेप्ट मैंने तुमको आज बताया है, और ये कंसेप्ट हम बताया है, इस पे बेस्ड अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे मेरे भाई। ठीक है, और बहुत ही डिटेल में मैंने इसका कंसेप्ट खोला है, बहुत ही डिटेल में मैंने इसका कंसेप्ट बताया है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं सवाल खोल रहा हूं, मैं सवाल खोल रहा हूं मेरे भाई। सवाल नंबर 1 पिछले क्लास में हो गया था, 2 भी हो गया था, 3 भी हो गया था, 4 भी हो गया था, 5 भी हो गया था, ये सवाल भी हो गया था, ये सवाल भी हो गया था। चलो मेरे भाई यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं 7 नंबर से, 7 नंबर से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इधर लिख लेता हूं। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं जितना पढ़ाया हूं अब उस पर हमारा क्वेश्चन देखो कैसे हवा में उड़ता है। ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या है, किसी संख्या को, ये कोई संख्या है, किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाता है, विभक्त का मतलब विभाजित, किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन करा है उसे मैं लिख लेता हूं। एक संख्या है हमारा n, एक संख्या मान लो कि n है, उस संख्या को 342 से डिवाइड किया जाता है, 342 से। ठीक है, तो मेरे भाई उस केस में जो रिमाइंडर बचता है वो 47 होता है, 47। उस केस में रिमाइंडर क्या बचता है मेरे भाई, 47 बचता है, 47। अच्छा, यदि उसी संख्या को, यानी इसी n के बारे में बात कर रहा है, उसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, इसी संख्या को 18 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, संख्या हमारा वही है n, और इसको 18 से डिवाइड करने पे हमसे रिमाइंडर पूछ रहा है क्या होगा। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, संख्या तो हमारा दोनों जगह सेम ही है, संख्या यहां भी n है, यहां भी n है। ठीक है, और यहां डिवाइड हो रहा है 342 से, और यहां उसी संख्या को डिवाइड करा है 18 से। अगर मेरे भाई हमको ये पता चल जाए कि अगर ये 18 342 का फैक्टर हो गया, अगर ये 18 342 का फैक्टर हो गया,
तो सीधा सीधा मैं 47 में 18 से भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लूंगा। ठीक है, तो तुम ये पता लगाओ मेरे भाई, क्या 18 342 का फैक्टर है? क्या 342 को 18 काटता है? तो सर 18 इकाई 18, 16 162, 18 नमा 162। सर 342 को ये 18 उड़ा देता है, काट देता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो 18 है वो 342 का फैक्टर हुआ। तो जैसे ही इसका ये फैक्टर हुआ, ये 18 342 का फैक्टर हुआ, तो सेम संख्या में भाग लगाना है उसके फैक्टर से। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? यहां जो रिमाइंडर आया 47, मैं डायरेक्ट इसके फैक्टर से भाग लगा दूंगा, तो 18 दूना 36 चला जाएगा, और मेरे भाई रिमाइंडर क्या बन जाएगा? 11 बन जाएगा। 11 हमारा आंसर बन जाएगा 11। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? अगर तुमको ये बात नहीं समझ में आया तो मैं इसका बेसिक भी बतला देता हूं। देखो मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई। किसी संख्या n में 342 से भाग लगाने पर 47 रिमाइंडर बनता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, संख्या का फॉर्म क्या बनेगा? n बराबर क्या हो जाएगा? 342 गुना में k, और प्लस का मेरे भाई शेषफल हो जाएगा 47। ठीक है मेरे भाई, यहां पर k हमारा भागफल है, जो हमको ये नहीं पता है कि कितना मर्तबे भाग जा रहा है, इसीलिए मैं वहां पे k माना हूं। ठीक है, अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुना, यही हमारा संख्या n है, यही हमारा संख्या n है। इसी में 18 से भाग लगाने के लिए कह रहा है, इसी n में 18 से भाग लगाने के लिए कह रहा है, तो सब जगह 18 हो जाएगा मेरे भाई, यही ना? तो जो संख्या n है उसी में 18 से भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, चाहे तुम इधर बात करो चाहे इधर बात करो, दोनों तो सेम ही चीज है। अगर ये n है तो ये भी तो n ही है, अरे ये भी तो वही संख्या है, खाली शकल अलग अलग है। तो यहाँ 18 से भाग लगा कर रिमाइंडर निकाल लो। ये अलग अलग भाग लगा लो मेरे भाई, अलग अलग भाग लगा लो, फिर जोड़ देना, अलग अलग भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लो, फिर उसको जोड़ देना, हमारा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, सबसे पहले मैं 342 को देख रहा हूं, 342 को, ये 342 है क्या? ये 342 क्या 18 का मल्टीपल है? देखो मेरे भाई, ध्यान से कैसे चेक करते हैं इसको मैं कैसे चेक करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो ये 18 को मैं लिख सकता हूं 9 गुना 2, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, ये 342 को लिख सकता हूं मैं 9 3 27, 9 3 27, 9 3 27 और 9 8 72, 9 गुना 38 में लिख सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, ये 9 गुना 38 है, तो 9 यहां का जो 18 का 9 है वो तो यहां घुस गया, वो तो घुस गया। मतलब ये 9 गुना जो 38 हमारा एक संख्या है, ये 9 गुना जो 38 हमारा संख्या वो 9 का मल्टीपल है, 9 का, ये 9 का मल्टीपल आ गया, यानी ये संख्या 9 का मल्टीपल है। मतलब ये वाला संख्या 9 से डिवाइड है, 9 से, ये वाला संख्या 9 से डिवाइड है, 9 से। ठीक है, अच्छा मेरे भाई, क्या ये वाला संख्या 2 से डिवाइड होगा? क्या ये वाला संख्या 2 से डिवाइड होगा? तो सर 2 से तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि 2 यहां घुसा हुआ है। ये 38 को मैं 2 गुना 19 लिख सकता हूं, तो ये वाला जो संख्या है पूरा का पूरा ये 2 से भी डिवाइड है। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, अगर कोई संख्या 9 से भी डिवाइड होता है, अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड होता है, तो वो पूरा पूरा संख्या 9 गुना 2 18 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, ये पूरा का पूरा संख्या तो 18 से डिवाइड हो रहा है। जैसे ही 18 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 0, और मेरे भाई यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 18 दूना 36, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 11, और 11 प्लस 0 फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा 11, फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा 11। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरे समझ में आया? या तो तुम डायरेक्ट कर लो, या नहीं तो इसको पूरा खोल के कर लो, दोनों बात सेम है। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बात करना। मल्टीपल और फैक्टर को पकड़ के रखो, मल्टीपल और फैक्टर को। अगर किसी को समस्या हो रहा है मल्टीपल फैक्टर में, तो हमारा पिछला लेक्चर जाके देखो, तभी क्लियर हो पाएगा। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको पढ़ना जरा। एक संख्या जो 899 से विभाजित होने पर शेषफल 63 देता है। मेरे भाई एक संख्या के बारे में बात कर रहा है, मान लो वो संख्या n है n, और इसी संख्या को 899 से डिवाइड कर रहा है 899 से। मेरे भाई ये संख्या 899 से डिवाइड होने पे कितना रिमाइंडर दे रहा है? ये संख्या 899 से डिवाइड होने पे कितना रिमाइंडर दे रहा है? 63 रिमाइंडर दे रहा है, 63 रिमाइंडर। यदि समान संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है, यही संख्या हमारा n है, इसी के बारे में बोल रहा है। इसको अगर हम 29 से डिवाइड करते हैं, इसको अगर हम 29 से डिवाइड करते हैं, तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हम तो 1 सेकंड में इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, खाली हमको ये दोनों में रिश्ता पता होना चाहिए, ये दोनों में रिश्ता पता होना चाहिए, क्योंकि यहां भी n है, यहां भी n है। ये 899 से डिवाइड हो रहा है, यहां 29 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये 29 899 का फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया, तो सीधा रिमाइंडर निकालने के लिए हम इसमें भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो तुमको ये पता लगाना है मेरे भाई
क्या 899 का फैक्टर 29 है? क्या 899 को 29 काटता है? तो भाग लगाओ ना दिमाग में, भाग लगाओ ना दिमाग में। 29 तिहाई कितना होता है? 87, 87 दो 29, 29 इकाई 29। मेरे भाई ये जो 29 है, ये जो 29 है, ये 899 को पूरी तरीका से विभाजित कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 29 है वो 899 का क्या हो गया? फैक्टर हो गया, फैक्टर, फैक्टर हो गया, फैक्टर। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से रिमाइंडर कैसे निकलेगा? सर n को 899 से भाग लगाने पर 63 रिमाइंडर आता है, तो n को इसके फैक्टर से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा? तो तुम बताओ मेरे भाई यहां जो रिमाइंडर आया, यहां जो रिमाइंडर आया है, सीधा सीधा उसके फैक्टर से भाग लगा दो, सीधा सीधा उसके फैक्टर से भाग लगा दो, और जितना रिमाइंडर बनता है वही हमारा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा? 29 गुना कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा, 58। तो यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 5 नहीं बन जाएगा। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 5 नहीं बन जाएगा। 1 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले सवाल पे चलते हैं मेरे भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। चलो, एक संख्या के बारे में बात कर रहा है जो 1003 से विभाजित होने पर शेषफल 209 देता है, शेषफल 209। मेरे भाई मैं संख्या मान लेता हूं n हमारा कोई संख्या है, उसी को मेरे भाई 1003 से डिवाइड किया जाता है, उसी संख्या को 1003 से डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करने पे मेरे भाई कितना रिमाइंडर देता है? डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर दे रहा है? सर 209 रिमाइंडर देता है, 209। यदि समान संख्या को मेरे भाई इसी n को 59 से डिवाइड किया जाएगा, 59 से डिवाइड किया जाएगा, तो क्या शेषफल होगा? यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्या शेषफल होगा? यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां भी संख्या n है, यहां भी संख्या n है, खाली ये दोनों में अगर रिश्ता पता चल जाए तो मैं 1 सेकंड में रिमाइंडर फेंक दूंगा। तुम बताओ मेरे भाई क्या 59 1003 का मल्टीपल होता है? सॉरी, क्या 59 1003 का गुणनखंड है? तो मेरे भाई भाग लगा के चेक करो ना, अगर 1003 को 59 काट दिया तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो मेरे भाई मैं भाग लगाता हूं, जैसे ही 1003 में 59 से भाग लगाता हूं तो 59 इकाई 59 चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बन जाएगा 41, 413, ये बच जाएगा 413। तो तुम बताओ मेरे भाई 59 सते नहीं होता है, 9 सते 63 के 3, 7 बचे 35, 9 सते 7 बचे 35, 6 41, 413। मेरे भाई ये तो कट ही गया, ये तो कट ही गया। तुम बताओ मेरे भाई ये तो कट ही गया, ये तो कट ही गया। तुम बताओ मेरे भाई ये जो 1003 है ये तो 59 से डिवाइड हो गया, डिवाइड, ये 1003 59 से डिवाइड हो गया, डिवाइड। इसका मतलब ये जो 59 है वो 1003 का गुणनखंड है, गुणनखंड, फैक्टर है, फैक्टर। तो रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने क्या शॉर्टकट बताया है कि संख्या तो हमारा सेम है, तो यहां रिमाइंडर आ रहा है कितना? 209, 209। अब उसी संख्या में इसके फैक्टर से डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा? तो इसके रिमाइंडर में सीधा इसके फैक्टर से डिवाइड कर लो, सीधा इसके फैक्टर से डिवाइड कर लो, तो कितना बन जाएगा मेरे भाई? ये कितना बन जाएगा? ये 3 मर्तबे जाएगा, 3 मर्तबे 59 तिहाई कितना हो जाएगा? 150 और 27, 150 और 27 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 150, 177 हो जाएगा, 177। तो 177 हो गया इधर, 3 हो जाएगा इधर 80, फिर हो जाएगा 20 और फिर हो जाएगा 9, 20 9 29, और 29 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 32, 32 रिमाइंडर बन जाएगा, 32, 32 रिमाइंडर बन जाएगा, 32। ठीक है मेरे भाई, यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 32 बन जाएगा, 32। ठीक है चलो मेरे भाई, तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप का था, तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप का था, तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप का था मेरे भाई। अब यहां से अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, फटाफट देखो, ये चैप्टर बहुत आसान है, आसान चैप्टर की श्रेणी में गिनती आता है इसका, आसान चैप्टर के श्रेणी में। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझना। एक पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है, मैं इसका फॉर्म बना लेता हूं, फॉर्म। मेरे भाई एक संख्या कह रहा है n के बारे में कि एक संख्या n, इसको 5 से डिवाइड किया जाता है, 5 से, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे लिखते चले जाओ। एक संख्या n को 5 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, शेषफल 2। मेरे भाई यहां से रिमाइंडर कितना बनता है? यहां से रिमाइंडर कितना बनता है? 2 बनता है, 2। अच्छा, यदि 7n को मेरा संख्या था n, तो 7n का मतलब n को 7 गुना कर दिया, n को 7 गुना, 7n को 5 से डिवाइड किया जाता है, 5 से डिवाइड किया जाता है, तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा? यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल वाला क्वेश्चन है, मैंने पहले एग्जांपल में ठोक दिया था ऐसे क्वेश्चन को। तुम बताओ मेरे भाई, यहां डिवाइजर 5 है, यहां डिवाइजर 5 है, दोनों जगह भाजक समान है, यहां नंबर मेरा n है और यहां मेरा नंबर 7 गुना n है, यहां नंबर मेरा 7 गुना n है। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा डिवाइजर सेम है
और नंबर में क्या एक्शन हुआ, नंबर में क्या एक्शन हुआ सर, जो मेरा नंबर था वो 7 गुना हो गया, 7 गुना, जो मेरा नंबर था वो 7 गुना हो गया, 7 गुना। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस नंबर के 7 गुने में 5 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा सर, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। पहले मेरा रिमाइंडर था 2, पहले मेरा रिमाइंडर था 2, मेरे नंबर में मेरा नंबर 7 गुना हो गया, 7 गुना, तो मेरा रिमाइंडर भी 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना। ये 2 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 14। सर मेरा रिमाइंडर बनेगा 14, ठीक है। लेकिन मेरे भाई इतना बताओ, किसी भी संख्या में 5 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 14 बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसको वापस 5 से भाग लगाओगे तो मेरा ओरिजिनल रिमाइंडर अब कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 4, ठीक है। जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। यहां नंबर हमारा 7 गुना हो गया, तो यहां रिमाइंडर भी मेरा 7 गुना हो जाएगा, रिमाइंडर भी मेरा 7 गुना हो जाएगा। पहले रिमाइंडर 2 था, अब रिमाइंडर हो जाएगा 14। बस इतना बात करना है, खाली मेरा डिवाइजर सेम होना चाहिए, सेम भाजक मेरा सेम होना चाहिए, सेम। तो जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। पहले मेरा रिमाइंडर बन रहा था 2, अब मेरा रिमाइंडर बनेगा 14। यानी इस संख्या में 5 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर बनेगा 14, लेकिन 5 से भाग लगाने पे तो रिमाइंडर 5 से ज्यादा बनेगा ही नहीं, तो वापस उसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर को ओरिजिनल औकात पे ले आएंगे, ठीक है मेरा भाई। इतना बात समझ गया मेरा। चलो अगले सवाल पे आना मेरे भाई, अगले सवाल पे आना मेरे भाई, अगले सवाल पे आना। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखना। चलो क्या क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से समझना मेरे भाई। एक पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है। मेरे भाई जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे लिख लो। एक संख्या है 6 n, उसको 6 से डिवाइड किया जाता है, 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है, डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है, 5 आता है, 5 डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है, 5 आता है, 5। यदि 9n को 6 से डिवाइड किया जाए, 6 से डिवाइड किया जाए तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, ये बताना है। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये तो सेमी क्वेश्चन है। यहां डिवाइजर 6 है, यहां डिवाइजर सेम है, मेरा डिवाइजर सेम है, तो जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। तुम बताओ मेरे भाई, नंबर में क्या एक्शन हुआ, n से 9n हो गया, मेरा नंबर सर 9 गुना हो गया, 9 गुना, तो मेरा रिमाइंडर भी 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना। यहां 5 है तो 9 गुना करेंगे तो हो जाएगा 45 रिमाइंडर, 45 हो जाएगा। लेकिन तुम ये बताओ मेरे भाई, किसी भी संख्या को 6 से भाग लगाने पे 45 रिमाइंडर आएगा, नहीं आएगा, 6 से ज्यादा जाएगा ही नहीं। तो वापस 6 से भाग लगाओ तो 6 से 42, यहां से रिमाइंडर फाइनल हमारा कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 1 सेकेंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। 1 मिनट रुको, मैं आता हूं। चलो मेरे भाई, यहां तक सवाल समझ में आया। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते, जरा अगले क्वेश्चन पे आते, ध्यान से समझना मेरे भाई क्या है, ध्यान से समझना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन क्या है। एक संख्या को 442 से भाग देने पर 49 शेषफल आता है, ठीक है मेरे भाई। मान लो संख्या n है, n, और इसी संख्या को 442 से डिवाइड किया जाता है, 442 से। जैसे ही 442 से डिवाइड किया जाता है तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना बन जाता है, रिमाइंडर कितना बनता है, 49 बनता है, 49, ठीक है मेरे भाई। ज्ञात कीजिए कि उसी संख्या को 39 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि संख्या हमारा वही है n, लेकिन इसको 39 से डिवाइड करना है, 39 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बनेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। देखो ये दोनों का रिश्ता देखो, क्योंकि यहां भी n है, यहां भी n है, ठीक है। ये दोनों का रिश्ता देखो, ये दोनों का, ये 442 यहां 39 है। अगर मेरे भाई 39 अगर इसका गुणनखंड हो गया, इसका गुणनखंड हो गया, तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 49/39 कर देंगे, रिमाइंडर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये तो पता लगाओ कि ये 39 इसका गुणनखंड है या नहीं। कैसे पता लगेगा, अरे 39 से इसमें भाग लगाओ ना, देखो पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं।
मेरे भाई ध्यान से सुना, 442 में मैं 39 से भाग लगाता हूं तो 39 इकाई 39 बन जाएगा, 5 52 हो जाएगा, 39 इकाई 39 हो जाएगा, और मेरे भाई यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 13। सर 442 को 39 नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है, ये 442 को 39 नहीं काट रहा है, इसका मतलब 39 इसका गुणनखंड है नहीं, गुणनखंड है नहीं। तो मेरे भाई मैं डायरेक्ट 49 में 39 से भाग नहीं लगा सकता हूं, इसका गुणनखंड ही नहीं है, तो वो वाला कंसेप्ट फेल हो गया, नियम फेल हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे करूं, मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे करूं, देखना मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे करूं, ध्यान से समझना मेरे भाई। ये इसका तो गुणनखंड ही नहीं है, तो गुणनखंड नहीं है तो हम इसको पूरा का पूरा बेसिक से सॉल्व करेंगे, फिर पूरा का पूरा बेसिक से सॉल्व करेंगे। तुम बताओ मेरे भाई, यहां देखना ध्यान से, एक संख्या n में 442 से भाग लग रहा है तो 49 रिमाइंडर दे रहा है। तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या का फॉर्म क्या हो जाएगा, इस संख्या का फॉर्म क्या हो जाएगा। सर n बराबर हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 442 गुना के और प्लस का हो जाएगा 49। अरे यही तो हो जाएगा, ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। सर हमारा भागफल पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे ये संख्या दिखेगा तभी तो भागफल दिखेगा, संख्या ही नहीं दिख रहा है, संख्या ही गायब है, तो भागफल कैसे पता लगा लेगा। इसलिए मैं उसको के मान रहा हूं कि भागफल मेरा के बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, यानी के का मान कोई सा भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, हमको भागफल नहीं पता है तो चर राशि में लेना पड़ेगा। अच्छा चलो मेरे भाई ध्यान से, यही हमारा संख्या n है, हमको क्वेश्चन क्या करा है, इसी संख्या n में 39 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यही मेरा संख्या n है और हमको 39 से भाग लगाना, 39 से तो इधर भाग लगाए तो इधर भी भाग लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा। मेरे भाई मोटा मोटी ये बात हुआ कि ये संख्या बोलो चाहे ये संख्या बोलो, दोनों सेम चीज है, चाहे n बोलो चाहे 442 गुना k प्लस 49 बोलो, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज। यहां 39 से भाग लग रहा है, वही संख्या में 39 से भाग लग रहा है, तो मेरे भाई इस संख्या में 39 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इस संख्या में भाग लगाने पर 39 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब तुम हमको इतना बता दो मेरे भाई, मैं यहां पर कैसे भाग लगाऊंगा। तो मेरे भाई मैं अलग अलग भाग लगा लूंगा, अलग अलग, ये अलग है, ये अलग है, बीच में प्लस का एक्शन है, ठीक है, मैं इसमें अलग भाग लगा लूंगा, वहां रिमाइंडर निकाल लूंगा, इसमें अलग भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लूंगा, फिर दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से तो पता चल रहा है कि 49 में 39 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 10 बनेगा, यहां से तो रिमाइंडर 10 बन रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे पता लगेगा मेरे भाई, ध्यान से समझना, यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा ये कैसे पता लगेगा। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, तुम ये बताओ मेरे भाई ये 39 क्या होता है, ध्यान से समझना मेरे भाई, ये 39 को मैं क्या लिख सकता हूं, सर 39 को लिख सकता हूं 13 गुना में 3, ठीक है, 39 को मैं लिख सकता हूं 13 गुना में 3। अच्छा मेरे भाई ये 442 को मैं क्या लिख सकता हूं, 442 को मैं क्या लिख सकता हूं, 442 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 8 से काट दू इसको, 13 तिया 39, 13 से मेरे भाई ये कट रहा है, 13 तिया 39, 13 से कट रहा है, तो मेरे भाई इसको मैं लिख सकता हूं 13 गुना 13 तिया 39, 39, हाँ 5 13 चौका 52, सॉरी 1 मिनट, ये हो जाएगा मेरे भाई 13 तिया 39, 13 चौका 52, सर ये हो गया 13 गुना 34, 13 गुना 34। अच्छा अब बताओ मेरे भाई ये 13 गुना 34 है, ध्यान से सुनना हमारी बात, हमको ये पकड़ना है कि ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो इसका मल्टीपल है या नहीं, 39 का मल्टीपल है या नहीं, ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे मेरे भाई, इसको टुकड़ा में तोड़ के चेक करो, देखो 39 होता है 13 गुना 3, अगर ये संख्या 13 से भी कट गया और ये संख्या अगर 3 से भी कट गया तो ये पूरा का पूरा संख्या 39 से भी कट जाएगा। मैं यही तो बताया हूं पीछे, यही तो बताया हूं कि ये पूरा का पूरा संख्या अगर 13 से भी कट गया और ये संख्या 3 से भी कट गया तो पूरा का पूरा संख्या 39 से कट जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई ध्यान से, तुम बताओ मेरे भाई ये 442 अब मेरे काम का नहीं है, अब हो गया 13 गुना 34 गुना में के, गुना में के, ये वाला संख्या हो गया, मैं इसको तोड़ ताड़ के लिख दिया। अब तुम बताओ मेरे भाई ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है, क्या ये संख्या 13 से कटेगा, क्या ये संख्या 13 से कटेगा, तो सर इस संख्या में 13 गुना है तो ये वाला पूरा का पूरा संख्या 13 का मल्टीपल है, तो सर ये पूरा का पूरा संख्या 13 से तो कट गया, ये पूरा का पूरा संख्या 13 से कट गया, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये पूरा का पूरा संख्या 13 से कट गया, ठीक है। अच्छा मेरे भाई क्या ये पूरा का पूरा संख्या 3 से कटेगा, क्या ये पूरा का पूरा संख्या 3 से कटेगा, तुम बताओ मेरे भाई क्या ये पूरा का पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो मेरे भाई तुम ये बताओ हमको, के तो मैं पता ही नहीं लगा सकता हूं कि के क्या है, के का तो मैं पता ही नहीं लगा सकता हूं कि के क्या है,
ठीक है, हमको इसी दोनों में देखना पड़ेगा, इसी दोनों में 13 गुना 34 में ही देखना पड़ेगा कि ये 13 गुना 34 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 34 को तोड़ेगा तो 2 आएगा, 2 गुना 17। तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों से 3 पैदा होगा? 13 34 को तोड़ तार के तुम 3 पैदा लगा लेगा? ये 13 गुना 34 से तोड़ तार के 13 और 34 को 3 निकाल लेगा? नहीं निकलेगा। ना तो 13 से 3 निकलेगा, ना तो 34 से 3 निकलेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या 3 से तो नहीं कटा ना, ये वाला संख्या 3 का मल्टीपल तो होगा नहीं, तो ये वाला संख्या 3 से नहीं कटेगा। ये पूरा का पूरा संख्या 3 से नहीं कटेगा, ये पूरा का पूरा संख्या 3 से नहीं कटेगा। अब मेरे भाई ये बताओ, ये पूरा का पूरा संख्या 13 से कट रहा है, ये पूरा का पूरा संख्या 3 से कट ही नहीं रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 39 से कैसे कटेगा? ये पूरा का पूरा संख्या तो 39 से कट ही नहीं रहा है, और 39 से नहीं कट रहा है, तो मेरे भाई हमको रिमाइंडर नहीं पता चलेगा यहाँ पे क्या बनेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे संख्या पूरा पूरा विजिएबल नहीं है, संख्या यहाँ पे पूरा पूरा विजिएबल नहीं है, बीच में के घुसा हुआ है के। अब के का मान कुछ हो सकता है, कोई सा भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा के का मान जब तक विजिएबल नहीं होगा तब तक ये संख्या है ना 39 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर देगा हमको पता ही नहीं चलेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर भाग लगाने पर इस संख्या में 39 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा मेरे को नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, क्योंकि के का मान हमको पता ही नहीं होगा कि इसमें क्या बनेगा। ठीक है मेरे भाई, के का मान यहाँ पे दे ही नहीं रखा है, क्योंकि के का मान तो बहुत सारा होता है, कोई सा भी प्राकृतिक संख्या ले लेंगे, तो कोई सा भी कैसे ले लेगा, संख्या तो मेरा फिक्स है। तो यहाँ पर के का मान अननोन होने के कारण इस संख्या में 39 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आता है मैं पता ही नहीं लगा सकता हूं, मैं पता ही नहीं लगा सकता हूं। तो यहां से मैं रिमाइंडर पता ही नहीं लगा सकता हूं, और यहां से रिमाइंडर 10 बन रहा है, तो यहां से मैं पता ही नहीं लगा सकता हूं, यहां से 10 बन रहा है, तो मैं इसको कैसे जोड़ूंगा, मैं कैसे जोड़ूंगा? तो यहां से जो रिमाइंडर होगा वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, मैं नहीं बता सकता हूं कि मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या होगा, मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर मैं पता ही नहीं लगा रहा हूं, यहां पर क्या है पता ही नहीं चल रहा है। तो उसमें 10 जोड़ोगे तो कैसे संख्या पता चल जाएगा कि क्या होगा? यहां पर क्या है उसका पता ही नहीं लग रहा है। और यहां पर क्यों नहीं पता लग रहा है, यहां पर क्यों नहीं पता लग रहा है? सर के कारण पता नहीं लग रहा है कि ये संख्या एक्चुअल में है क्या। ये संख्या पूरा पूरा विजिएबल होगा तभी 39 से भाग लगाने पर रिमाइंडर देगा हमको, तभी 39 से भाग लगाने पर रिमाइंडर पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। और ऐसे मैंने टुकड़ा में तोड़ के देख लिया है कि ये वाला जो संख्या है वो खाली 13 से कट रहा है, ये वाला संख्या अगर 3 से भी कट जाता, ये वाला संख्या अगर 3 से भी कट जाता, तो ये पूरा का पूरा संख्या 39 से कट जाता, 39 से कट जाता तो यहां रिमाइंडर 0 बन जाता। लेकिन मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या तो 3 से कट ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 39 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, 39 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर कुछ और आएगा, कुछ और। तो कुछ और आने के लिए हमको के का मान पता होना चाहिए कि के का मान एक्चुअल में क्या होगा, के एग्जैक्ट मान पता होगा, तब हमको संख्या पूरा पूरा भेजेगा, तब मैं 39 से भाग लगा के उसका रिमाइंडर पता लगा सकता हूं, तब मैं 10 जोड़ूंगा तो फाइनल रिमाइंडर आएगा। लेकिन मेरे भाई सबसे बड़ा मुसीबत ये है कि के का मान हमको पता ही नहीं है, और के का मान नहीं पता है तो ये पूरा संख्या हम बता ही नहीं सकते कि एग्जैक्ट में क्या है। और पूरा संख्या जब तक ना पता चले तब तक 39 से भाग लगा के कैसे रिमाइंडर बता दोगे क्या होगा? तुम बताओ मेरे भाई, मैं एक संख्या लिखता हूं 2x, मैं एक संख्या लिखता हूं 12x। अब तुम बताओ मेरे भाई, मैं इसमें 3 से भाग लगा रहा हूं, मैं इसमें 5 से भाग लगा रहा हूं, कोई है दुनिया में बता देने वाला कि इसका रिमाइंडर क्या होगा? कोई है दुनिया में बता देने वाला इसका रिमाइंडर क्या होगा? एग्जैक्ट रिमाइंडर पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये 12 गुना में x है, 12 गुना में x का मान जब तक नहीं कोई बताएगा तब तक 5 से भाग लगा के रिमाइंडर कैसे पता लगा लेगा? वही कहानी यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ के का मान ही नहीं पता है तो कैसे ये संख्या दिखेगा पूरा पूरा, कैसे 39 से भाग लगा लेंगे? ठीक है मेरे भाई, ठीक है। जैसे यहाँ पर x का मान कोई बता दिया कि सर x का मान 5 है, x का मान 5 है या x का मान 3 है, तो x का मान 3 बता दिया तो 36 बट्टा 5, 5 7 35, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ये x का मान बता दिया तभी तो रिमाइंडर निकल रहा है, ये x का मान नहीं पता लगेगा तो रिमाइंडर में नहीं पता लगा सकता हूं इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर में नहीं डिफाइन कर सकता हूं टोटल क्या बनेगा, क्योंकि यहां से रिमाइंडर हमको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, और जो चीज पता ही नहीं है उसमें 10 जोड़ेगा तो क्या बनेगा वो पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को 2-4 बार मस्ती से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत गहरा क्वेश्चन है ये मल्टीपल फैक्टर का जो पूरा पूरा कंसेप्ट मैं पीछे बताया हूं, ठीक है, पिछले क्लास समय जो मैं बताया हूं उस समय तुम तो हंस रहा था, उस समय तो मजाक लग रहा था तुम लोग को कि ये फालतू का टीचर क्या जानता है क्या पढ़ाता है। ठीक है मेरे भाई, अभी मैं मल्टीपल फैक्टर में घुसा हुआ हूं, गहराई में जा रहा हूं, तो उस समय तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है,
इसको 4-5 बार देखना ध्यान से, तब समझ में आएगा। अगर किसी को मल्टीपल और फैक्टर में दिक्कत हो रहा है तो वो जाके पहले मेरा पीछे वाला लेक्चर सबको देखे, ठीक है, तभी उसको आगे का लेक्चर समझ में आएगा। नहीं तो मेरे भाई मेरे से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे टीचर है, बहुत सारे टीचर है इंडिया में जो तुमको पढ़ा देगा, लेकिन सिखाने की क्षमता बहुत कम टीचर में होता है। मैं यहां तुमको सिखाने के लिए आया हूं, पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं। आगे आना मेरे भाई, आगे आना मेरे भाई क्वेश्चन पे, आगे आने मेरे भाई क्वेश्चन पे। देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए पूर्णांकों ए और बी को, मेरे भाई ध्यान से समझना, दो संख्या है, एक संख्या है ए और एक संख्या है बी, दो संख्या अलग अलग है। ए और बी को 8 से विभाजित किया जाता है, इस संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है, और इस संख्या को मेरे भाई इसको भी 8 से विभाजित किया जाता है। जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसे मैंने लिख लिया, ए और बी को 8 से विभाजित किया जाता है, मतलब ए को भी 8 से डिवाइड किया जाता है, बी को भी 8 से डिवाइड किया जाता है, तो शेषफल 5 और 7 बचता है। इसका मतलब हुआ कि ए को 8 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बनता है, रिमाइंडर कितना बनता है, 5 बनता है, 5 रिमाइंडर बनता है 5। और जब बी को 8 से डिवाइड किया जाता है तो उस केस में रिमाइंडर कितना बनता है, उस केस में रिमाइंडर बनता है 7, उस केस में रिमाइंडर बनता है 7। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ए गुना बी को अगर 8 से डिवाइड करे, अगर ए गुना बी को 8 से डिवाइड करे तो क्या रिमाइंडर बनेगा, ये सवाल हमसे पूछ रहा है, ये सवाल हमसे पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां हमारा भाजक 8 है, यहां भी 8 है और यहां भी 8 है, तीनों जगह हमारा भाजक सेम है, ठीक है। यहां मेरा संख्या ए है, यहां संख्या बी है, ठीक है। ए को 8 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर दे रहा है, बी को 8 से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर दे रहा है, और ए गुना बी, इसी दोनों के गुणनफल को न करा 8 से डिवाइड करने के लिए, इसी दोनों के गुणनफल को न करा 8 से डिवाइड करने के लिए। तो मेरे भाई बताओ नंबर में क्या एक्शन हुआ, पहले ए था ये बी था, तो अब जो डिवाइड हो रहा है वो ए गुना बी से तो डिवाइड हो रहा है। 8 को किससे डिवाइड करना है, ए गुना बी से तो करना है। हमारा जो नंबर था उसमें क्या एक्शन हुआ, सर मेरा नंबर ए गुना बी हो गया, मेरा नंबर ए गुना बी हो गया, ए गुना बी हो गया, मेरा जो नया नंबर आया वो ए गुना बी हो गया, तो मेरा रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, मेरा रिमाइंडर भी इतना रिमाइंडर गुना इतना हो जाएगा, यानी रिमाइंडर भी 5 गुना 7 हो जाएगा, 5 गुना 7 हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ ए गुना बी, नंबर हमारा ए गुना बी हो गया, तो मेरा रिमाइंडर भी इधर से इतना गुना इतना होगा, दो एक्शन नंबर में होगा, वो एक्शन रिमाइंडर में होगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 5 गुना 7 35 बन जाएगा। इसको 8 से भाग लगाओगे तो 8 चौक 32, रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 8 चौक 32, रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। अगर तुमको ना समझ में आया तो मैं इसको पूरा खोल के भी बता देता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, ए बट्टा 8 5 रिमाइंडर दे रहा है, तो संख्या का फॉर्म क्या हो जाएगा, ये संख्या का फॉर्म क्या हो जाएगा सर, 8 के और प्लस का 5। भागफल हमको नहीं पता इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, और भागफल तुमको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि संख्या नहीं पता है। अच्छा मेरे भाई इसका फॉर्म क्या बन जाएगा बताना, इसका फॉर्म क्या बन जाएगा, बी बराबर सर 8 गुना, यहां अलग भागफल बनेगा, यहां अलग भागफल बनेगा, जरूरी नहीं है ये संख्या अलग है ये संख्या अलग है, तो यहां 8 से अलग मतलब पे जाएगा, यहां 8 से अलग मतलब पे जाएगा, तो मैं एक के भागफल ले लिया हूं, तो यहाँ पे एम लगा लेता हूं, एम प्लस का कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा 7। अरे यही तो होगा, यही तो होगा इसका फॉर्म, इसका फॉर्म। अब तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या करना है, दोनों संख्याओं के गुणनफल में 8 से भाग लगाना है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये यहाँ पे ए है, ये यहाँ पे बी, अगर मैं दोनों संख्या को गुना करता हूं तो एलएच में क्या बन जाएगा, ए गुना बी नहीं हो जाएगा। अरे ए गुना बी को लाने के लिए हमको ये दोनों को गुना ही तो करना पड़ेगा, ए गुना बी, ये ए गुना बी, एलएचएस को एलएचएस में गुना कर दो, आरएचएस को आरएचएस में गुना कर दो, तो इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई 8k + 5, 8k + 5, और गुना में कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा सर 8m + का 7, 8m + का 7। अरे यही तो बनेगा, अरे यही तो बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये ए गुना बी में 8 से डिवाइड करना है, यही ना, ए गुना बी में 8 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही हमसे पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, तुम्हारे पास बुद्धि है तो चलाओ, ठीक है। यहाँ पर एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, दो संख्या का गुणनफल में 8 से भाग लगाना है, तो अलग अलग भाग लगा कर रिमाइंडर निकालो ना, जो रिमाइंडर आएगा गुना कर देंगे, पहले इसमें भाग लगाओ, इसमें इस संख्या में अगर मैं 8 से भाग लगाऊं तो क्या बनेगा सर, ये संख्या 8 गुना के 8 का मल्टीपल है,
तो यहां से तो रिमाइंडर 0 आएगा। और मेरे भाई यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा, 5/8 करेंगे तो 5 आएगा। तो ये दोनों में फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया, 5। यहां से मेरे भाई दोनों में फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया, यहां से मेरे भाई दोनों में फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया, 5 या 0 या 5 + 0 5। यहां से रिमाइंडर फाइनल बन गया 5। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस वाले संख्या में क्या रिमाइंडर बनेगा। इस संख्या में पहले 8 से भाग लगाओ, इस संख्या में 8 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या 8 का मल्टीपल 8 गुना में है 0। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 7 बन जाएगा, 7, क्योंकि ये 7 जो है वो 8 से छोटा है, ठीक है, तो 7 बन जाएगा। तो यहां से 0 + 7, यहां से फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, यहां से फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई बताना, यहां से फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 0 + 7, यहां से 7 बन जाएगा 7। तो तुम बताओ मेरे भाई a गुना b में 8 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा फाइनल। सर यहां से रिमाइंडर 5 बना, यहां से 7 बना, तो फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, बीच में गुना है तो गुना हो जाएगा। सर यहां से फाइनल रिमाइंडर बन गया 35, यहां से फाइनल रिमाइंडर बन गया 35। लेकिन तुम ये बताओ मेरे भाई 8 से भाग लगाने पे 35 रिमाइंडर बनेगा, नहीं बनेगा। तो वापस 8 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा, रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो क्या मैं वही न लाया हूं, इतना करने का महाभारत खोलने का जरूरत थोड़ी ना है, मैं इसको डायरेक्ट कर लिया हूं कि मेरा डिवाइजर सेम था, यहां भी 8 से, यहां भी 8 से पूछ रहा है, वहां भी 8 से भाग लगाना है। ये a में भाग लगाने पे 5, b में भाग लगाने पे 7, तो a गुना b, हमारा नंबर क्या हो रहा है, हमारा नंबर गुना हो रहा है, तो मेरा रिमाइंडर भी गुना में आ जाएगा, बस बात खत्म हो गया, ठीक है। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं, जरा अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना हमारी बात। अगले सवाल पे आते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना मेरे भाई क्या है। यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है मेरे भाई, एक संख्या n है, n, इसको 129 से डिवाइड किया जाता है, 129 से डिवाइड किया जाता है, तो 129 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बनता है, 129 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बनता है। सर 129 से डिवाइड करने पे 27 रिमाइंडर बनता है, 27। यदि इस संख्या के 4 गुने को, संख्या n है तो इसका 4 गुना हो जाएगा 4n, 4 गुने को 86 से भाग देने पे, 86 से भाग देने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। बुद्धि लगाओ मेरे भाई, सीधे हुंड की तरह नहीं चला देना इस पे तलवार। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां संख्या n है, यहां संख्या 4n है, संख्या हमारा 4 गुना हो गया, संख्या हमारा 4 गुना हो गया, तो रिमाइंडर को भी 4 गुना मत कर देना हुंड की तरह। यहां संख्या 4 गुना हो गया, ठीक है, लेकिन मेरा भाजक थोड़ी ना सेम है, मेरा भाजक थोड़ी ना सेम है। यहां सेम भाजक रहता, यहां सेम भाजक रहता, तब तो मेरा रिमाइंडर यहां भी 4 गुना हो जाता, लेकिन यहां भाजक 129 है, यहां भाजक 86 है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे नहीं सॉल्व होगा जैसे मार दे तो पीछे की तरह। क्वेश्चन को देखा करो कि क्वेश्चन है क्या, पहले उसका फॉर्मेट पकड़ा करो कि वो है क्या, तभी लगाना उस पे। यहां है, यहां 4 है, सीधे मार दिया 4 गुना, ऐसा थोड़ी ना होगा। यहां भाजक अलग अलग है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको प्रॉपर बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, बेसिक से, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई। ध्यान से सुनना, मैं इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करता हूं, फॉर्म पकड़ा के। तुम बताओ मेरे भाई, एक संख्या n है, उसको 129 से डिवाइड करने पे 27 रिमाइंडर आता है, तो मेरा फॉर्म क्या बनेगा, मेरा फॉर्म क्या बनेगा, ये संख्या का फॉर्म क्या बनेगा। सर n बराबर हो जाएगा 129 गुना में के, और प्लस का हो जाएगा 27, यही फॉर्म बनेगा। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, उस पे उतार दिया, उस पे। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4 गुना n को 86 से डिवाइड करना है, ये n को 86 से नहीं, 4n को। तो मेरे भाई मैं इस संख्या में 4 से गुना कर देता हूं, 4 से इधर गुना करूंगा तो 4 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगा। अब ये संख्या हो गया 4n, इधर भी 4n है, इधर भी 4n है, खाली शकल अलग अलग है, शकल अलग अलग है, वैल्यू सेम है। इसी 4n को 86 से डिवाइड करना है, 86 से, तो यहाँ 86 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 86 हो जाएगा। मेरे भाई चाहे तुम 4n/86 कहो, चाहे ये कहो, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, चाहे इधर का चाहे उधर का बराबर लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों तरफ सेम ही तो होगा, चाहे इधर का लो चाहे उधर का लो। तो यहां से तुम भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लेगा, इस शकल में तो नहीं निकलेगा, इसी का दूसरा शकल है इधर वाला, यहां 86 से भाग लगा के हम रिमाइंडर निकाल लेंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से रिमाइंडर क्या बनेगा, इसी संख्या में ये 4 गुना n है, इसी में 86 से भाग लगाना है, इसी में 86 से भाग लगाना है। अब बताओ मेरे भाई, ये 4 का पहले मैं हिसाब लगा देता हूं, ये 4 का पहले मैं हिसाब लगाता हूं जो कोष्ठ के बाहर घूम रहा है। 4 को अंदर में ले आएंगे तो सबसे गुना कर ले। सर ये हो जाएगा 129 गुना 4 गुना में के, ये बन जाएगा 4 से गुना करके, और इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई 27 चौक 108, मैं इसको ऐसा लिख लिया, और बटा में क्या हो जाएगा 86, बटा में क्या हो जाएगा 86। अब मेरे भाई क्या करना है, एक एक करके भाग लगाते चले जाओ।
ठीक है, ये पूरे संख्या में 86 से भाग लगाना, तो पहले इसमें 86 से भाग लगाओ, फिर इसमें 86 से भाग लगाओ, फिर दोनों केस में जो रिमाइंडर आएगा उसको जोड़ दो, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में हमको यहां तक विजिएबल है, ये के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं इसी पे फोकस करूंगा कि ये वाला जो संख्या है वो 86 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर ये वाला संख्या 86 का मल्टीपल हो जाता है तो ये पूरा का पूरा संख्या 86 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 दे देगा। तो तुम पहले ये पता लगाओ कि ये पूरा का पूरा संख्या 86 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो कैसे दिमाग लगाओगे, तो 86 को यहां से 2 टुकड़ा में तोड़ लो। 86 क्या होता है मेरे भाई, सर 86 होता है 43 गुना में 2, अरे यही तो होता है। अच्छा, इसको भी टुकड़ा में तोड़ लो मेरे भाई, ये 129 कितना होता है, ये 129 कितना होता है मेरे भाई। अगर मैं 3 को इससे काटूंगा 129 को, तो 3 चौका 12, 3 3 9, 3 गुना 43 और गुना में 4, मैं इसी पे फोकस करूंगा। ये के हमको नहीं पता, हमको इसी संख्या में पता लगाना है कि ये वाला संख्या 86 का मल्टीपल है या नहीं है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई आगे कैसे मल्टीपल पता लगाओगे। देखो मेरे भाई, ये मेरा संख्या है और हम 86 को 43 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये वाला संख्या 43 से कटेगा। देखो मेरे भाई, ये वाला संख्या अगर 43 से भी कट गया, 2 से भी कट गया, तो ये पूरा का पूरा संख्या 86 से भी कट जाएगा। ठीक है, बेसिक यही है, बेसिकली यही है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये वाला संख्या 43 से कट जाएगा। सर यहाँ पे 43 गुना में है, ये वाला संख्या गुना में 43 है, मतलब ये वाला संख्या 43 का मल्टीपल है। तो सर ये वाला संख्या 43 से तो कट जा रहा है, 43 से तो कट जा रहा है। अच्छा मेरे भाई, क्या ये वाला संख्या 2 से कट जा रहा है, 2 से, ये 2 से कट जा रहा है। तो सर इसमें 4 जो है उसमें 2 घुसा हुआ है कि नहीं घुसा हुआ है। ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 4 को मैं 2 गुना 2 लिख सकता हूं। तो सर ये वाला जो संख्या हमको दिखाई दे रहा है ये 2 गुना है, 2 गुना, मतलब ये वाला संख्या 2 का भी मल्टीपल है, ये वाला संख्या 2 का भी मल्टीपल है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या 2 से भी डिवाइड हो गया, 2 से भी, ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो गया। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, ये वाला पूरा का पूरा संख्या 43 से भी डिवाइड है और ये पूरा का पूरा संख्या 2 से भी डिवाइड है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये पूरा का पूरा संख्या इन दोनों के गुणनफल से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये पूरा का पूरा संख्या 86 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या 86 का मल्टीपल होगा, 86 का, तभी ये 86 से डिवाइड है। ये पूरा का पूरा संख्या 86 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से रिमाइंडर क्या बन जाएगा, यहां से रिमाइंडर क्या बन जाएगा मेरे भाई, इतना बताना हमको। यहां से रिमाइंडर क्या बन जाएगा, यहां से रिमाइंडर क्या बन जाएगा। सर यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 0। देखो ये पूरा का पूरा संख्या अब हमको दिखेगा 86 का मल्टीपल। कैसे, सर 43 यहां से खींच लो, 2 यहां से खींच लो, तो 43 गुना 86 गुना में आ गया कि नहीं आ गया। यानी ये वाला संख्या 86 गुना में कुछ है, तो ये वाला संख्या 86 का मल्टीपल था। मेरे भाई डायरेक्ट तुमको ना दिख रहा है, इसीलिए मैं इसको पहले तोड़ देता हूं कि 86 को भी तोड़ लो, इधर भी तोड़ लो, फिर एक एक करके चेक कर लो कि ये वाला संख्या इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये वाला संख्या इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा संख्या 86 से डिवाइड हो जाएगा, एकदम क्लियर है। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई ये वाला संख्या में 86 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मेरे भाई ये वाला संख्या में 86 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 86 का 86 चला जाएगा, 86 14 हो जाएगा इधर, और मेरे भाई 14 और 8 22 हो जाएगा, 22। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 22। तो मेरे भाई फाइनल रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, 22 यहां से 0 यहां से, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा 22। मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 22। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर को पकड़ के रखेगा तो इस क्वेश्चन सब में कोई जान नहीं है, फिर कोई जान नहीं है बस। अब मेरे भाई ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई ध्यान से, क्या तगड़ा क्वेश्चन है ये, क्या तगड़ा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये कितना तगड़ा क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, कितना तगड़ा क्वेश्चन दे रखा है और मैं इसको कितना आसानी से तुमको बताऊंगा। ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से। क्या क्वेश्चन कर रहा है पहले समझते। 17 से विभाजित एक संख्या, मेरे भाई एक संख्या है, मुझे पता नहीं क्या है, मैं इसको n लगा लिया n। इस संख्या को 17 से डिवाइड किया जाता है, 17 से डिवाइड करने पर यह संख्या जो है वो कितना रिमाइंडर दे रहा है, वो 13 रिमाइंडर दे रहा है, 13 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे क्वेश्चन पढ़ो। उसी संख्या को 68 से विभाजित करने पर, संख्या मेरा वही है n, ठीक है, और उस संख्या को 68 से डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अरे बताओ ना, ठीक है। अच्छा मेरे भाई इस पे मेरा कोई पीछे का फॉर्मेट इस्तेमाल होगा, संख्या सेम है, संख्या सेम है, यहां 17 से डिवाइड हो रहा है, यहां 68 से डिवाइड हो रहा है। देखो मेरे भाई
संख्या दोनों जगह सेम है। इसका फैक्टर अगर यहां रहता, इसका फैक्टर अगर यहां रहता, इसका गुणनखंड 17 का रहता, तो मैं डायरेक्ट यहां उससे भाग लगाकर रिमाइंडर निकाल लेता। लेकिन मेरे भाई ये 68 17 का मल्टीपल है, मल्टीपल। यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि इसका फैक्टर नहीं है कि डायरेक्ट तुम यहां से भाग लगा के निकाल लेगा, नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई? ये सॉल्व होगा बेसिक्स से, ये सॉल्व होगा बेसिक्स से। जहां पर भी हमारा कोई फॉर्मेट नहीं काम करता है डायरेक्ट, तो वहां पर सीधे बेसिक पे कूद जाओ, कूद जाओ। तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या हमारा n है, 17 से डिवाइड करने पे 13 रिमाइंडर देता है, तो इसका फॉर्म क्या होगा? ये संख्या का फॉर्म क्या होगा? फॉर्म का मतलब भाज्य बराबर भाज्य, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल वाला। तो n बराबर हो जाएगा मेरे भाई 17 गुना k, और प्लस में मेरे भाई रिमाइंडर कितना है? 13। अरे यही तो फॉर्म हो जाएगा। k का मान हमको नहीं पता, भागफल क्या है, क्योंकि संख्या ही नहीं पता यहाँ पे। अरे इनका मान रहता 35 36 38, तब ना पता लगाते कै मर्तबे जा रहा है। नहीं पता है तो कैसे लगा लोगे भागफल का मान? अच्छा, ये मेरे भाई संख्या का फॉर्म आ गया, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसी संख्या में 68 से भाग लगाने पे, इसी संख्या में 68 से भाग लगाने पर रिमाइंडर कह रहा है 68 से। संख्या तो हमारा n ही है, लगाओ मेरे भाई 68 से भाग। इधर में 68 बटा में कर लिया तो इधर भी 68 बटा में हो जाएगा। दोनों तरफ सेम चीज है, चाहे तुम n बट्टा 68 बोलो, चाहे 17 गुना k प्लस 13 बट्टा 68 बोलो, दोनों सेम चीज है। यहां तुम भाग लगा के रिमाइंडर नहीं पता लगा सकते हो, क्योंकि इसका चेहरा बहुत छोटा है, यहां फैला हुआ चेहरा है, यहां भाग लगा के रिमाइंडर पता चलेगा, यहां नहीं लगा सकते भाग, इसलिए मैं यहां इसका विस्तारित रूप में भाग लगा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें मेरे भाई कैसे भाग लगेगा? अब हमको ये बताओ मेरे भाई, इसमें कैसे भाग लगेगा? ध्यान से सुनना हमारी बात, देखो मेरे भाई ध्यान से। ये संख्या 17 गुना k है, k का मान तो कोई सा भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, k बराबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे 13 है, प्लस का 13, तो मेरे भाई 13 बट्टा 68, 13 में 68 से भाग लगाओगे तो ये तो 13 दे देगा कंफर्म, क्योंकि ये 68 से छोटा है, तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 13, ठीक है मेरे भाई। अब कहानी आते 17 गुना k पे, ठीक है मेरे भाई। यहां पर जो k का मान है वो लापता है, क्या है एग्जैक्ट में हमको नहीं पता, क्या है एग्जैक्ट में नहीं पता। और 17 जो है ये बच जाएगा अकेला 17, ठीक है। और 68 से भाग लगाओगे, ये 68 से भाग लगाओगे, ध्यान से सुनना हमारी बात, ये 68 से भाग लगाओगे 17 अकेला में, तो ज्यादा से ज्यादा रिमाइंडर देगा तो 17 देगा। 17 के का मान मुझे नहीं पता, लेकिन 17 बटा 68 करोगे तो ये रिमाइंडर कितना दे देगा मेरे भाई? 17 दे देगा, 17, ठीक है। तो 17 13 कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा, 30। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई इस क्वेश्चन में क्या समस्या है? इस क्वेश्चन में क्या समस्या है कि इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑल भी दे रखा है, इस पे भी हमको सोचना पड़ेगा। ये 5 गो ऑप्शन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 5 गो ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन ना रहता, ये ऑप्शन ना रहता, तो मुझे k का मान इसमें नहीं पता रहता, तो मैं इसको 17 मान के काम करता, 17 बट्टा 68 करता, तो मेरा रिमाइंडर 17 आता, 17 प्लस 13 30 मार देता मैं, 30 मार देता मैं। लेकिन इसमें 5 ऑप्शन दे दिया, ऑल भी है, तो ऑल भी है तो हमको और भी चेक करना पड़ेगा, इस सब पे भी, इस सब पे भी चेक करना पड़ेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन शानदार हो गया, इसीलिए ये क्वेश्चन शानदार श्रेणी में आता है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर मैं कैसे पता लगाऊंगा, मैं कैसे पता लगाऊंगा यहां पर k का मान क्या है? तो तुमको k का मान अब अंदाजे से रखना पड़ेगा, ठीक है। k का मान अंदाजे से रखना पड़ेगा कि ये भागफल क्या होगा। या k यहाँ पर क्या है? भागफल है, 1 मर्तबे 2 मर्तबे 3 मर्तबे, यही सब तो भागफल चलता है ना। तो k का मान कोई सा भी प्राकृतिक संख्या है यहाँ पे, तो k का मान प्राकृतिक संख्या रखना है, तो इसमें बारी बारी से k का मान पुट करते चले जाओ, 1 2 3 4 5, कम से कम 5 तक पहले पुट करो, 5 तक पुट करो, 1 2 3 4 5 तक पुट करो। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं k का मान 1 पुट करूंगा, 1, सबसे पहले मैं k का मान 1 पुट करता हूं 1, तो ये संख्या कितना हो जाएगा? ये संख्या हो जाएगा 17 प्लस 13, और बटा में कितना हो जाएगा? 68। ये k बराबर 1 हुआ 1 पे, ये मेरे भाई k बराबर 1 पे हुआ 1 पे, k बराबर 1 पे ये मान आया, k बराबर 1 पे। अच्छा मेरे भाई, मैं इसमें k बराबर 2 पुट करता हूं, 2, k बराबर 2 पुट करता हूं इस डाटा में, तो कितना हो जाएगा? 17 दूना 34, 17 दूना 34 और प्लस का 13, प्लस का 13 बटा में कितना हो जाएगा? 68। ये हो गया k बराबर 2। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं k बराबर 3 पुट करता हूं, 3, k बराबर 3 पुट करता हूं इस डाटा में, इस डाटा में, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 17 तिया 51 और प्लस का कितना हो जाएगा? 13, 17 तिया 51 प्लस का हो जाएगा 13, बटा में कितना आ जाएगा? 68, ठीक है। अच्छा
मेरे भाई मैं के बराबर 4 पुट करता हूं, 4 के बराबर 4 पुट करता हूं 4, तो इस डाटा में के बराबर 4 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 17 गुना 4 कितना हो जाएगा, ये 68 प्लस 13 बटा में 68 से भाग लगाना रे, यही तो है, यही तो है। अच्छा मेरे भाई के बराबर एक लास्ट पुट करो 5, इसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। के बराबर मैं 5 इस डाटा में अगर मैं पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा, 17 पचे कितना हो जाएगा 85 और प्लस का 13 बटा में 68, यही हो जाएगा। ठीक है, के बराबर 5 के बाद आगे भी पुट कर सकता है, आगे भी 6 7 8 9 10 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ सब पुट करो, लेकिन मेरे भाई इसी से हमको अंदाजा लग जाएगा इतना ही मान से। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा में के बराबर हम कितना पुट किए, 1 पुट किए, ये n बट्टा 68 का मान यही तो है के बराबर 1 पे, ये n बट्टा 68 का मान है, कुछ है नहीं मेरे भाई, ये भी n बट्टा 68 का मान है, ये सब क्या है, ये सब n बट्टा 68 का मान है, घूमना नहीं चकमा नहीं खाना इसमें, ये n बट्टा 68 का मान है, n बट्टा 68 का के बराबर 3 पे, के बराबर 4 पे, के बराबर 5 पे, के बराबर 1 पे, के बराबर 2 पे। ठीक है, ये n बट्टा 68 का मान है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से रिमाइंडर कितना बनेगा, सर 17 बट्टा 68, इसमें भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 17 आ जाएगा, यहाँ से भाग लगाएंगे तो 13 आ जाएगा, तो यहाँ से फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा 30, यहाँ से फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया 30, के बराबर 1 पुट करने पे, के बराबर 1 पुट करने पे फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया मेरे भाई 30 बन गया 30। अच्छा मेरे भाई सेकेंड डाटा में आना, यहाँ से रिमाइंडर कितना बनेगा, अगर इसमें मैं के बराबर 2 पुट करूंगा तो यही डाटा तो बनेगा, तो यहाँ से रिमाइंडर बन जाएगा 34, अरे 68, 34 68 से छोटा है ना 34, यहाँ से कितना बन जाएगा 13, तो यहाँ से मेरे भाई फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा 47, यहाँ से फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा 47। ठीक है, अच्छा मेरे भाई इसमें चेक करना जरा, यहाँ से चेक करना इस वाले में के बराबर 3 पे क्या रिमाइंडर बनेगा, तो सर यहाँ भी 51 68 से छोटा है, तो ये बन जाएगा 51 और ये तो 13 बनबे करेगा, तो फाइनल रिमाइंडर यहाँ से कितना बन गया 51 और 3 54 10 64, यहाँ से रिमाइंडर कितना बन गया 64, यहाँ से रिमाइंडर मेरे भाई कितना बन गया 64। अच्छा आगे भी चेक करना, आगे भी चेक करना मेरे भाई, आगे भी चेक करना, यहां से बताओ मेरे भाई क्या रिमाइंडर बनाएगा 68 बट्टा 68, 68 को 68 से डिवाइड करेंगे तो 0 और यहां से आ जाएगा 13, सर यहां से रिमाइंडर बनेगा 13। अच्छा मेरे भाई इसको जरा भाग लगाना, यहां से रिमाइंडर क्या बनेगा, तो 68 इकाई 68 15 2 17 17 बन जाएगा, सर यहाँ से 17 यहाँ से रिमाइंडर बनेगा 17, यहाँ से बनेगा 13, तो टोटल फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई 30 बन जाएगा 30। अच्छा मेरे भाई के का मान जैसे ही 6 बढ़ाओगे, के का मान जैसे ही 6 बढ़ाओगे तो तुम देख रहे हैं भाई, एक चीज गौर करो, एक चीज गौर करो मेरे भाई, यहां से रिमाइंडर कितना बन रहा है 30 बन रहा है, 30 47, इसके बाद 64 13, फिर उसके बाद 30 से शुरू हो गया, फिर उसके बाद 30 से शुरू हो गया, देख रहा है, पहला रिमाइंडर के बराबर 1 पे कितना बना, के बराबर 1 पे कितना बना, के बराबर 1 पे 30, के बराबर 2 पे अगला 47, फिर 64, फिर 13, फिर 30, जैसे ही मैं के बराबर 6 रखूंगा तो मेरा रिमाइंडर 30 के बाद 47 आ जाएगा, 47, के बराबर 6 रखूंगा तो 47 आ जाएगा, के बराबर 7 रखूंगा तो 64 आ जाएगा, के बराबर 8 रखूंगा तो 13 आ जाएगा, के बराबर 9 रखूंगा तो 30 आ जाएगा। अरे बात समझ रहा है मेरा, इतना ही रिमाइंडर रिपीट करेगा, इतना ही रिमाइंडर रिपीट करेगा, चाहे तुम के का मान दुनिया का कोई सा भी संख्या रख लो, रिमाइंडर इतना ही रिपीट करने वाला, 13 30 47 64 13, 13 30 47 64 13, मेरे भाई यही रिमाइंडर रिपीट करेगा, 13 30 47 64, 4 रिमाइंडर रिपीट करेगा, 4 रिमाइंडर 13 30 64 47, ये चारों रिमाइंडर हो सकता है, ये चारों रिमाइंडर हो सकता है, ये चारों रिमाइंडर हो सकता है, इसीलिए मेरा आंसर बन जाएगा ऑल, ये चारों रिमाइंडर हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा अगर ये ऑप्शन ना रहता तो सिर्फ मैं 30 पे मार के निकल जाता। ठीक है, मेरा बात समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन को भी गौर से देखना, घर आराम से इसको 2-4 बार है ना बार देखना ध्यान से, तब जाके ये समझ में आएगा। चलो मेरे भाई ये 5 क्वेश्चन को जल्दी से निपटाते, 2-3 क्वेश्चन है छोटा मोटा, इसको जल्दी से निपटाते। ये क्या कहना चाह रहे, ये क्या आ गया रे, ये क्या आ गया कमीना। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या n है, इसको 3 से डिवाइड किया जाता है तो कितना रिमाइंडर आता है, सर रिमाइंडर 2 आता है, 2। यदि इस संख्या में 5 जोड़कर संख्या में क्या किया 5 जोड़ दिया और इसको 3 से डिवाइड किया जाता है तो क्या रिमाइंडर आएगा, यही हमसे पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, डिवाइजर सेम है n, संख्या में क्या हो गया, संख्या में क्या एक्शन हुआ, सर संख्या में 5 जुट गया, 5 संख्या पहले n था तो n+5 हो गया, तो क्या एक्शन आया +5 का, तो रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा +5 हो जाएगा।
तो यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा 7। लेकिन मेरे भाई 3 से भाग लगाने पे 7 रिमाइंडर आएगा, नहीं आएगा। तो वापिस इसको 3 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा, 1। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई अब इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये सब चुटकिल्ला क्वेश्चन सब है। किसी संख्या को 14 से डिवाइड किया जाता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक संख्या को 14 से डिवाइड किया जाता है, एक संख्या n है, इसको 14 से डिवाइड किया जाता है, तो कितना रिमाइंडर आता है, 9 रिमाइंडर आता है, 9। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से डिवाइड किया जाता है, संख्या था n, इसके स्क्वायर को 14 से डिवाइड किया जाता है, तो क्या रिमाइंडर आएगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा डिवाइजर सेम है, n यहां पर भी, सॉरी डिवाइजर मतलब भाजक, यहां भी 14 यहां भी 14 है, तो संख्या में देखो क्या एक्शन हुआ सर, संख्या n से n स्क्वायर हुआ, यानी संख्या n गुना हो गया, n गुना, अरे n में n से गुना करोगे तभी तो n स्क्वायर होगा, संख्या n गुना हो गया, जितना था उतना गुना हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा, जितना था उतना गुना हो जाएगा, ये उतना गुना हो जाएगा, पहले 9 था तो गुना में 9 हो जाएगा, n था तो गुना में n हो गया, मेरा संख्या n से n स्क्वायर हो गया तो n गुना हो गया, n गुना, तो रिमाइंडर 9 से कितना हो जाएगा, अरे गुना में 9 ही तो आएगा, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा, n से n गुना हो गया तो 9 से 9 गुना हो जाएगा, मेरा रिमाइंडर हो जाएगा 81। अब तुम बताओ मेरे भाई 14 से भाग लगा के 81 तो आने वाला नहीं है, तो बताओ मेरे भाई 14 से भाग लगाएंगे तो कितना रिमाइंडर बन जाएगा, यहाँ से 14 पंचे 70, मेरे भाई रिमाइंडर कितना बन जाएगा फाइनल, 11 बन जाएगा, 11 रिमाइंडर बन जाएगा, 11, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।